ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री हनुमान जी का श्री सीता जी के बारे में श्री राम को कुशल समाचार बताना। तब श्री हनुमान को आगे करके आगे मोद के दीप्त होने पर श्री रामचंद्र जी के सिंहासन के पास आकर के आसीन हो रहे शोभा से अपने जाने और आने के विधान को चाहकर सुनने की इच्छा रखने वाले धरणी श्री राम के विचार को श्री हनुमान जी ने अपने मन से जानकर अधिक भक्ति से हाथ जोड़कर कहा, हे कमलाप्त कुलनाथ, प्रमदा शिरोमणि परम कल्याणी वैदेही को देखा है। हे धरणीश, आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर समस्त अनुपम प्रदेशों में उनका अन्वेषण कर चिर शक्ति वाले संपाति से मार्ग जानकर जाकर मैंने बड़ी आसानी से समुद्र पार किया था और शोभा से दक्षिण समुद्र में उन्नत महिमा से विराजमान त्रिकूट आदि पर आधिक्य से शोभित दानव कुलाधिप लंका में मैंने अकेले ही प्रवेश कर हर जगह खोज कर धरणिजा को न पाकर अधिक दुखी हो जाकर रावण के उपवन में घूमते समय आपकी देवी उपवासों से क्लांत हो एक वृक्ष के तले विपुल दुख की बाढ़ में डूबकर कपोल पर हाथ धरे चित्त में उमड़ती व्यथाओं से आपका स्मरण करते हुए धनुज के आकर दंडित करने के विधान तथा अपनी अनाथ अवस्था का विचार करके दिन भर अविरत अश्रु बहाकर लंबी आहें छोड़-छोड़कर मलिन वस्त्र से मलिन वन धूल धूसरित शरीर वाली हो डगमगाते हुए हाथ पर झुककर सिर हिलाकर अधिक व्यथाओं से बार-बार व्यथित होती हुई विलाप करने लगी। मीनाक्षी श्री सीता के चिन्ह तथा आप द्वारा आदिष्ट आदेश दिए गए सभी चिन्हों को मिलाकर देखकर क्रम से यह निश्चय करके यही सीता माता है। फिर कमलाक्षी श्री सीता के निकट जाकर प्रणाम कर ताम्र राक्षी श्री सीता से उचित बातें कर उस नारी को आपकी अंगूठी देकर फिर श्री सीता जी की शिरोमणि को ग्रहण कर वहां से न लौटकर समस्त वन को उखाड़कर कमलाकरों सरोवरों का मंथन कर तुम्हारा स्मरण कर कमलाप्त सुत सुग्रीव की आज्ञा का मन में विचार कर समूहों को पकड़ व्याकुल करने वाले सिंह के समान वन पालक समूह को मिट्टी में मिलाकर क्रम से अपने पिता के विचार को दीप्त करने आए हुए यक्ष कुमार का वध कर विजृंभित हो राक्षस वीरों की सेनाओं का संहार कर तो वहां इंद्रजीत से लड़कर रावण इंद्रजीत के हाथ फंसकर बंदी बनकर राक्षसेश्वर के गर्भ का दमन करने के लगकर मैंने उसके श्रेष्ठ मंदिर जाकर आवश्यक बातें कर औचित्य बताने पर उसने मुझ पर क्रुद्ध होकर पूंछ में आग लगाकर शीघ्र चले जाने के लिए कहा। तब लंका को जलाकर अति शीघ्र रवाना होकर अगणित अम्बुदी को पार कर फिर तुम्हारे दर्शन करने का विचार कर मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा वह वसुधाधिपति को वास्तव में सती की वियोगाग्नि की लाऊं ज्वालाओं के नमूने के समान शोभित माणिक्य दिया देने पर उस रत्न को ढंग से देखकर अनुराग से उसे हाथ में ले छाती से लगा मूर्छित हो थोड़ी देर के बाद झट से होश में आकर प्रकटित धैर्य से प्राणों को रोक नृपति वास का कुल नेत्रों वाला होता हुआ श्री राम कपिनाथ सुग्रीव से बड़े प्रेम से बोले, हे भानुज, मेरे प्राणप्रद माननी नीलमणि की शिरोमणि को देखने पर ही मेरा हृदय लाख के समान पिघल रहा है। याग संतृप्त हो मन से सराह कर इंद्र ने मेरे ससुर को यह मणि दी थी। गुण निधि जनकावनी विभु राजा जनक ने इस मणि को श्री सीता के सिर पर उत्साह से पहनाकर बड़े प्रेम से मेरा विवाह किया था। नारियों में श्रेष्ठ उस श्री सीता से यह मणि कभी अलग नहीं होती। आज नारी को सगौरव मुझसे मिला देने वाली दूतिका के समान शोभाओं को बिखेरते आई है। ऐसा कह जब तब उसे छाती से लगाकर मन कुलेजस राजा राम ने फिर इन तनुज से यूं कहा, हे वनजात हित सूर्य के पुत्र, सावधानी से सुनो। जिस किसी दिशा में देखें, जिस किसी को देखें, उसी दिशा में स्वयं स्थित होते हुए वैदेही कभी मेरे दृष्टि मार्ग से अलग नहीं होती। हे धीवर, धीमान, इनका कथन कि हम वैदेही को देख आए हैं बकवास है अथवा सच है। यही नहीं, पूर्व में पल भर के लिए भी मुझसे न बिछड़ने वाली अनघात्मा वाली मेरी प्रिया अवनी तनुजा
जनकजा अकेले ही जल नदी शैलवन बहुला तरांग वासनी वन, वहाँ महान विरह की अग्नि से तप्त होती हुई मुझसे बिछुड़कर किस विधि से जी रही होगी। जनकजा से बिछुड़कर यहाँ मेरे प्राण शरीर से नहीं रह पा रहे हैं। अब विलंब न कर वहाँ ले जाओ जहाँ जनकजा है, और हे मरकटाधीश मेरे मन की व्यथा को दूर करो। ऐसा कहते विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी को उचित विधान से सांत्वना देकर श्री हनुमान जी ने कहा, वन निधि को पार कर रावण का वध कर जगत के अनुमोदन स्वरूप से सराहते समय भूपुत्री श्री जनकजा को लाने के लिए चल पड़ना चाहिए। हे देव, अब मन से अधिक व्यथा को दूर कर दो। ऐसा बताने पर राजा राम ने होश में आकर फिर वहाँ श्री हनुमान जी को दोखियों कहा, हे परम पुण्यात्मा, हे पवनज, तुम जब लौटकर आ रहे थे तब देवी सीता ने क्या कहा, सब ढंग से सुनाओ। ऐसा कहने पर अंचित सत्वधनी श्री हनुमान जी श्री राम को देखकर कहने लगे। उन्होंने कहा कि श्री राम से निवेदन करो कि काकुस्थ श्री राम से बिछुड़कर मैंने अनारत व्यथाओं से 10 महीने एक से बिताए हैं। रावण कहता है कि हट करके 2 महीने के बाद बेचैनी से तुम्हें मार डालूंगा। अतः श्री राम भूपति से कह दो कि अब आगे किसी प्रकार का प्रण नहीं बचेंगे। मेरे पिता के उन्हें राम को सत्य धनी मानकर उचित रूप से देने पर विलसित कल्याण वेदी पर रहकर शोभा से अग्निदेव को साक्षी बनाकर बड़े प्रेम से मुझे सदा के लिए न छोड़कर अच्छी तरह रक्षा करूंगा। यह प्रण कर वे मुझसे लाए थे। मेरा विचार न कर उपेक्षा की अनाथ कर दिया। निवेदन करो कि मेरा विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। किसी के आकर अपनी धर्म पत्नी को ले जाने पर चुप रहना जगत के में वीर धर्म नहीं है। अतः समस्त विहित कर्तव्य का निवेदन किया है। नहीं तो शोभा से मेरे मनोवाक कार्य कर्म शरीर कहीं भी रहें, तुम ही में लगकर प्रवर्तित होते हैं। ऐसा निवेदन करने के लिए आपकी देवी ने कहा है। अपने को चित्रकूट आद्र पर एक कोए का छेड़ना, मनशिला गैरिक से आपका लीला से मन कार्य लिखना, यह परशीलन कर पहचान के रूप में बताकर मुझे भेजा है। चतुरात्मा सौमित्र के निकट जा उससे एक वाक्य कहने के लिए कहा। मुझे माता समान मानने वाले उसका मेरे कष्टों पर ध्यान न देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उससे कहो कि क्रम से दंडक वन में परम पावन उसके प्रति जो कटवचन कहे हैं उनका फल भोगा है। कहो कि अपराधों की गिनती ना करें। लक्ष्मण से इन बातों का ऐसा निवेदन करो कि उनके मन में दया आ जाए। और कहा कि इनज आदि गिरचरों से विनय वचन कह किसी भी प्रकार इन कुलजों को यहाँ सवेग लाने के लिए उनसे कहो। नीति मार्ग का उल्लंघन करने पर लोक नियति नियम उल्लंघन होगा। उस देवी ने यह निवेदन करने के लिए कहा कि समस्त राजाओं के लिए नीति मार्ग ही अलंकार हैं। निवेदन किया कि इन वंश वाले से कहकर अभी तुरंत सेना को शोभा से रवाना करा दो। ऐसा लक्ष्मण से तथा अर्कस से जनक जाके समस्त वचन कह सुनाने पर महान श्री राम ने महान शोक को छोड़ दिया। यह सब कहने पर तब सभी कपिवीर सिंह अपने मन में हर्षित हुए। इस प्रकार आंध्र भाषा के लिए भाषाधीश ब्रह्मा के समान विनुत काव्य आगम विमल मन वाले, पालित आचार वाले, अपार धीर सरदे, बुद्धि समुद्र वाले, भूलोक निधि गौण बुद्ध राजा ने अपने पिता विट्ठल धरणीश के नाम पर, कमनीय गुण धैर्य कनकाद्रि के नाम पर जो दृढ़ता से अरिगंड भैरव, शत्रु भयंकर महात्मा मीरस गंड, प्रतापशाली के नाम पर आचंद्र, तारार्क विलसित होने वाली, भूलोक में अति पूज्य हो शोभित होने के लिए अनुपम ललित शब्दार्थ संगतियों से युक्त रसमय हो विराजित होने वाली श्री रामायण के श्री सुंदर कांड को अधिक सुंदरता से अलंकार भावनाओं से पूर्ण रूप में कहा। सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ आदि काव्य सदा रसकों को आनंद प्रदान करने वाला हो। इस वसुमती पृथ्वी पर यह पुण्य चरित्र शोभायमान होगा। इसे जो भी पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे, उन्हें साम आदि बहुवेद समूहों का धाम श्री राम नाम चिंतामणि के कारण नव्य भोग परहित करने वाले आचार्य, श्रेष्ठ विचार, परिपूर्ण शक्तियाँ, प्रकट राज्य के वैभव, निर्मल कीर्तियाँ, नित्य सुख, धर्म निष्ठा, दान में आसक्ति, आयु, आरोग्य, अधिक संपदाएं अवश्य ही प्राप्त होंगी।
पाप क्षय वर पुत्र लाभ, बैरियों का नाश समुचित रूप से होगा। बिना किसी विघ्न बाधाओं के घरों में धन धान्य की समृद्धि, लावण्यवती ललनाओं का सहवास, सदा पुत्रों के साथ मिलकर रहना, सारी विपत्तियों का दूर हो जाना, सम्मोद से बंधुजनों के साथ मिलकर रहना, प्रेम से कामनाओं की पूर्ति होना, सहोदरों का अभिवृद्धि पाकर बड़े स्नेह के साथ मिलजुल कर रहना, सतत देवताओं का संतृप्त रहना, पितृगण की तृप्ति में वृद्धि, अधिक विलसित होगा यह ग्रंथ, मोक्ष साधक है, यह पाप हरे है, यह दिव्य है, यह भव्य है, यह श्रीकर है। रमणीय लीला विधान से इस रामायण की क्रम से नियम से पूजा करने पर पुण्य प्राप्त होगा। लिखने वालों को वर शुभ उन्नति और इंद्रलोकवास प्राप्त होगा। जब तक कुल पर्वत, जब तक जलधियां, जब तक रवि चंद्र, जब तक नक्षत्र, जब तक वेद, जब तक धरणी, जब तक भुवन लोक विशिष्टता से प्रकाशित रहेंगे, तब तक यह कथा अक्षर शाश्वत आनंद संदो समूह का आकर होकर के विराजमान रहेगी। श्री सुंदर कांड संपूर्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री राम का श्री हनुमान जी की प्रशंसा करना। आश्रित हितोदय करने वाले तथा वारिज वांदव सूर्य वंश का वर्धन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने समस्त प्रिय विषयों में प्रिय बने प्रिय वाक्य को अंजना प्रिय सुत से प्रेम से सुनकर अपनी प्रिय सती की स्थिति के बारे में प्रेम से सोचकर प्रेम से यूं कहा, हनुमान ने जितना कार्य किया वह कार्य निर्जरों के लिए भी साध्य है। सोच विचार कर देखने पर सत्व के साथ वनद समुद्र को पार करने में सामर्थ्यवान या तो हनुमान है या पवन या गरुण ही। मन से सोचने पर और कौन समर्थ है। चाह कर भी देव गंधर्व दैत्य राक्षस किन्नरों के लिए दुर्गम बनकर दिन रात राक्षस सेना के विराजित बाहुबल से रक्षित लंका में रमणीयता से प्रवेश कर प्राणों के साथ राजीव श्री सजीव जीवित रहकर लौट आने में एड़ा कंदर चंद्र भी कैसे समर्थ हो सकता है। अतिमोद से पति स्वामी के महत् कार्य को शीघ्र करने वाला सेवक उत्तम है। शासक स्वामी प्रभु के कार्य में विपत्ति विघ्न पड़ने पर विलंब के साथ सुविधा से उसे पूरा करने वाला मध्यम है। कई बार कराते हुए अनिच्छा से प्रभु द्वारा आदिष्ट कार्य से हटकर भागने वाला दुस्सेवक है। इन तीनों में श्री हनुमान जी निस्संदेह उत्तम तथा श्रेष्ठ सेवक हुए हैं। अनुराग से मेरे महत् कार्य को अलिनंदन ने अनुपम रूप से संपन्न किया, अतः इसका प्रत्युपकार मैं किस विधि से कर सकूंगा। अब आलिंगन करना ही मेरा उद्दिष्ट कार्य है। ऐसा कहते तब उस विभु श्री राम ने उसे गले से लगा लिया। इस प्रकार श्री हनुमान जी की सराहना कर इन सुत सुग्रीव के सुनते रहने पर श्री राम ने आंजनेय से कहा, हे अनिल तनुज, तुम्हारे अम्बुधि पार कर जनकजा को देख आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ मुझे जो समस्त मोद प्राप्त हुआ, पता नहीं आगे और अंत में वह कैसा परिणत होने वाला है। पूछोगे कि वह आशंका क्यों? वह आशंका यह है कि हे कपिनाथ, अपार उदधि को लांघने का उपाय मार्ग कपि सेना को किस प्रकार प्राप्त होगा, यह सोच मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसा कहने के पश्चात सिर झुकाकर मनुजेश श्री राम कुछ नहीं बोले। तब रविज ने यह सोचकर कि श्री रामदेव के मन में विकलता को दूर करूंगा और कहा, क्या हे देव, तुम दूसरों के समान मन में दुख क्यों करते हो? क्यों नहीं छोड़ रहे इस दुख को? क्यों कहते हो कि नहीं पार कर सकते? देखो भूपालक, हम समुद्र पार करेंगे, अवधि को पार कर, सुवेल आद्र को पार कर, उस लंका को जीतकर रावण का वध कर लोगों के कष्ट को दूर करेंगे। हे उर्वीश, समस्त कपि उद्योग तत्पर प्रयत्नशील हैं, दौर विभव बाहुबल से संपन्न हैं, दुर्जय हैं। हे राजा राघव, तुम वीर हो, तुम्हें इस प्रकार दुखी क्यों होना चाहिए? तुम उद्योगी बनो, समुद्योगी, सम्यक रूप से उद्योग करने वाले के लिए
सभी कार्य सद्य फलप्रद होते हैं। अहेतु शत्रु उत्साही व्यक्ति से डरते हैं, उत्साह रहित से नहीं डरते। इस प्रकार के उसके वाक्यों को सुनकर श्री हनुमान से प्रेम से विभु प्रभु राम ने कहा, समुद्र से मार्ग देने के लिए पहले निवेदन करूंगा, नहीं तो अपने बाणों की गर्मी से बाद समुद्र को सुखा दूंगा, नहीं तो पुल बांध डालूंगा। हे पवन तनुज, समुद्र पार करना मेरे लिए कौन बड़ा कार्य है, वह है कितना काम। सुनो अलिन नंदन, 10 सिर वाले रावण के पट्टन के लिए कितने दुर्ग हैं, उसका बल सेना कितना है, देखने पर उसके दुर्ग द्वार कितने और किस प्रकार के हैं, पहरा देने वाले राक्षस कितने हैं, सोचने पर तत्ग्रह पंक्तियां किस प्रकार की हैं। तुम देख आए हो, अतः तुमने जो विधान देखा उसे तुमसे सुनना चाहता हूँ। वास्तविकता बताओ। ऐसा कहने पर अंजलि भरकर आंजनेय ने विनयोक्तियों के शोभा देने पर उस विभु से यूं कहा, निरंतर मद की धाराओं के स्रवित होते रहने पर अधिक शोभायमान पर्वताकार वाले रौद्र भाव के मुखों पर रंजित होने वाले भद्र दंतावलियों के समूह अधिक हैं। हे दशरथात्मज, अनेक आयुधों से संपन्न देखने में आश्चर्यप्रद तथा भयंकर दिखने वाले छत्र पताकाएं, सुशोभित कई चिन्ह तथा ध्वजों में विराजमान भानुबिंब के प्रभा पटल के समान शोभायमान मणि दीप्ति की महिमा से प्रकाशित, रथिक सारथियों से मनोरथ मनोवेग वाले की महिमा से प्रकाशित बने रथ असंख्य हैं। महान वीर रस की वारधि के घनीभूत पिंड हों, इस प्रकार शोभायमान होकर बहुल वर्णों से चमककर दृष्टियों को चकाचौंध करते हुए प्रहस्त है सारव हिन हिनाहट के व्याप्त होने पर हरि घोटकों को भी वेग से जात जीत सकने की हरिहर शक्ति से युक्त हो। श्री हरि अश्व अधिक मनोहर बने हुए हैं। हरिवाजियों को भी पसंद न मात करने वाले ऐसे अश्व बहुत अधिक हैं। हे देव, राघव धराधीश राजा राम वहाँ के राक्षसों की गिनती नहीं हो सकती। वे ऐसे हैं मानो बाज बिजलियों से व्याप्त काले मेघों ने उत्कर्ष के साथ दानव रूप धारण किया हो, अथवा रौद्र से उत्कर्ष से प्राप्त काले पहाड़ों ने ही शरीर धारण किया हो। नहीं तो श्री हरि ने जिस गरल का पान किया था वही यह दैत्य कोटि बनकर बिलस रहा हो, अथवा प्रलय पाल का पावक धूम ही शोभा से राक्षस बना हो। शोभा से दिखाई पड़ने वाले अग्रहों जो युद्ध के समय बनाए जाते हैं, युक्त ईंटों का दुर्ग है, उसके बाद सुस्थिर बना पत्थरों का दुर्ग है, लंबान में विराजमान लोहे का दुर्ग है, उसके बाद वहाँ फौलाद का दुर्ग, कांसे का दुर्ग, फिर रजत का दुर्ग है और सुवर्ण का दुर्ग है। इस प्रकार 7 दुर्ग प्रकार शोभा देते हैं। हे अखिल अवनीनाथ, उन सभी प्रकारों में काल पुरुष के वक्षस्थल के समान अनेक श्रेष्ठ किवाड़ों से प्रकाशित तथा देखने में अधिक दीप्तियों के उत्कर्ष से युक्त अखिल रत्नों से युक्त श्रेष्ठ 4 द्वार हैं। वर मंत्री विधियों से दिव्य बने सर और चाप के असंख्य समूह हैं। हे अखिलेश, उस दुर्ग के चौतरफ चारों दिशाओं में भीकर मकर संभृत पूर्ण हो विलसित 4 परिखाएं हैं, जो पाताल समिति समूह समशोभित हैं। हे देव, उन चारों मार्गों पर अनेक राक्षस समूह पहरा देते रहते हैं। वहाँ अमित शिलाबाण चलाने वाले यंत्र जाल समूह हैं, जो अपने आप शत्रुओं का संहार करते हैं। हे धात्रीश, वहाँ घर घर अवश्य अग्निहोत्र है, जो ओमकार से युक्त है। ऐसा कहने पर सुनकर वह राम मन में चिंता करने लगे तो मारुति ने कहा, किंतु असुरों में सत्य धर्म शौच एवं दया का अत्यंत अभाव है। ऐसा कहने पर यह कहा कि तब तो लंका को जीत सकते हैं। जनपति राजा के मुदित होने पर चतुरता से श्री हनुमान ने कहा, हे अवनी तलेश, राजा के मुदित होने पर उन सब का कहाँ तक वर्णन करूं। महावैभव के साथ नित्य सेना के साथ वह रावण सैर करने निकलता है और नित्य निरीक्षण करता है। हे कमलाप्त वंशज, अधिक मंद से वह झट दूसरों को कलह के लिए ललकारता रहता है। हे भूनाथ, महत्व सामर्थ्य से अतिशयता को प्राप्त लंका शत्रुओं के लिए असाध्य है। वहाँ के समुद्र में जलवन कृत्रिम स्थल शहर के 4 दुर्ग सदा रहते हैं, किंतु नेराने पर घाट दिखाई नहीं देते। मृत्यु जिह्वा के समान चमक से युक्त अत्युग्र शूलों को सदा धारण कर अधिक उद्ग्र दैत्य संख्या में 10,000 पश्चिम द्वार की रक्षा करते हैं।
उस लंकापुर के दक्षिण द्वार की 1,00,000 दैत्य सदा औदित्य से रक्षा करते रहते हैं। वहां पूर्व द्वार पर पटुतर चतुरंग बल समेत रावण रहता है। अगणित शस्त्र सहाय से युक्त 1,00,000 राक्षस उत्तर के द्वार पर स्थित रहते हैं। उस पुर की मध्य वीथि में 1,25,000 समर्थ राक्षस रहते हैं। हे अर्क कुलेश, आपकी कृपा से इन सब की परवाह किए बिना सलील मैंने लंका में प्रवेश किया है। झट प्रवेश कर अग्रग्रहों को झट लात मार गिराकर औन्नत्य से इस प्रकार गिराकर परिखाओं को पूर्ण कर दिया। आश्चर्यप्रद रूप से समस्त लंका को जलाकर वापस आकर आपके श्री चरण कमलों के दर्शन किए। पूछकर वहां के समस्त कार्य को सुना है। अब देरी करना क्यों, अब समुद्र पार करेंगे। इस गहन समुद्र को पार करते ही दशकंठ की लंका को कपि पल भर में मिटा देंगे। ऐसा कहने पर रघुराम ने अर्कज को देख कहा, हे इनसुत, अब विलंब क्यों, यह शुभ लग्न है। हे कपिराज, मुहूर्त पर चल पड़ना हमारे लिए उचित कार्य है। कहीं भी छिप जाएं, उस नर भोजन वाले राक्षस के लिए मेरे अस्त्र को छोड़ दूसरा कौन सा उपाय है। तब नील की तरफ देखकर अर्क वंशज राम ने शीघ्र समुचित रूप से कहा, अधिक मनोहरता, अधिक निर्मलता तथा अधिक माधुर्य से युक्त जल तथा परिपक्व फल भरती तरुओं की छायाओं के प्राचुर्य वाले मार्ग पर अन्य रेणु को भी स्थान न देते हुए तुम लोग आगे आगे चलो। झट से अहितु शत्रुओं का परिशीलन करते रहो। ऐसा कहने पर श्री राम के समस्त आदेश को सुन नील ने शीघ्र वैसा ही किया। सुग्रीव का वानर सेनाओं को प्रस्थान करने का आदेश देना। तब सुग्रीव ने समस्त वानरों को अन्यवार्यतः बुलाकर आक्रमण की आज्ञा दी। आज्ञा देने पर जहां तहां की बड़ी गुफाओं से कपि सेना पटु रवस सरम्भ से निकल पड़ी। उस कपि सेना के भूरी पादाघात से भुवन विकल बना। घोर आरव गर्जन से गुफाएं घृणित होने लगीं। वीर गर्जन, वीर हास तथा वीर नाद झट से आकाश को छूने लगे। उनमें कुछ अधिक महानाद करते हुए इठलाते हुए पटु शक्ति से छलांगे भर रहे थे। कुछ पके वृक्षों को कंधे पर लादकर फल चबाते हुए जा रहे थे। कुछ राम के समक्ष प्रेम से यह कहते जा रहे थे कि हे राम भूपालक, रण में रावण के साथ राक्षस समूह को हम ही किसी भी प्रकार से मार डालेंगे। विजृंभित हो ऊपर उछलते हुए, चिल्लाते हुए, उपाय से पूंछ हिलाते हुए, खेलते हुए झट से पर्वत शिखरों पर चढ़कर चाहकर कुछ वानर गर्जन कर रहे थे। तब वह परमेश्वर श्री राम आनंदित हो इस प्रकार समस्त कपिवर ब्रंजमृत होते रहे। उस गर्जन से आकाश विवर गूंज उठा। उस रव से भूमि डोल उठी। उस रव से अतिशयता से पर्वत कांप उठे। उस रव से अष्ट दिग्गज धंस गए। वह रव आदि शेष को भारी लगा। उस रव ने कूर्म के सिर को दबाया। इस प्रकार से सेना के चलने पर उड़ा धूल समूह बहुवर्णों से युक्त हो आकाश में व्याप्त हो गया। जो ऐसा लगा मानो समूह बाहुवर्णों से युक्त हो आकाश में व्याप्त हो गया। जो कि पृथ्वी से निकलने वाला बहुल निश्वास रूपी धूम तब आगे आगे जन ले और चलने वाला ले नील के साथ वह सेना इस प्रकार लगी कि अग्रभाग में स्थित नील अत्युग्र तुंड है। दोनों पार्श्वों में शोभा से चलने वाला तरचर वानर बल की उद्धत पक्ष पंख है। अधिक स्फूर्ति से मध्य भाग में चलने वाला राजा राम ही आत्मा है। साहसी शोभा से युक्त हो अच्छी तरह पृष्ठभाग की रक्षा करते झट आने वाली सेना की पूंछ है। उरग सर्प पांसों में फंस जाने वाले तरणी वंशजों में सूर्यवंशी दुरावस्थाओं को दूर करने के लिए मानो गरुण भूस्थली पर चल रहा हो। इस प्रकार मरकट महासेना शोभायमान हुई। प्रजंग, केसरी, दधिमुख आदि क्रम से भीड़ भब्बड़ हो उठाकर मार्ग बना रहे थे। इस प्रकार अनुपम श्री राम की सेना रूपी बाढ़ के चलने पर परम संतोष से वरित आत्मा वाले होते हुए गवय, तार, गंध, मादन, पवन, मान, शून, पनस, अंगद, सरब, नल, जामवान, हरमेंद आदि वनचर पतियों के शीघ्र चलने पर रघुपति ने आकर सह्य पर्वत को देख वहां लक्ष्मण समेत हो पड़ाव डाला। सुग्रीव के पड़ाव डालने की आज्ञा देने पर वह सेना तब वहां बहुलता से शोभायमान बनों बड़े बड़े तड़ागों तरुओं की मनोहर तथा घनी छायाओं में स्कंदावर डाल विराजमान हुई। दूसरे दिन सदा की तरह लक्ष्मण के पीछे पीछे श्री सेना और स्वयं श्री राजा राम निकल पड़े। सरदार और महीपतियों के आगे आगे चलने पर
उन्हें ढकेलते हुए धरणी विचलित हो। इस प्रकार तरचर वानर चलने लगे। भासुर बने कपिबल सेना रूपी समुद्र ने वीर रस से उमड़ कर भारित सत्व से विस्तृत हो होकर शरीर की कांति के संपुटों से शोभित हो होकर महान घोष से आकाश को छू कर आगे वर शैलों से शोभित हो होकर मनवंश चंद्र राम के कारण मन में फूल फूल कर उस सच्चे समुद्र की शोभा को मात किया। वे धैर्य संपन्न महीधव राजा अब्र मेघ मध्य स्थित सूर्य चंद्र के समान शोभित हुए। तब नदियों में प्रवेश कर वानर सेना के चलने पर मार्ग के रुकने से नदी का जल उमड़ उठा। सह्याद्र तथा मलयाद्र के मध्य भाग में चलने पर कपिबल समिति समूह के साथ उत्पन्न मंद पवन के कारण तरुशेखर श्रेष्ठ वृक्ष प्रततियों समूहों की विशाल शाखाओं ने आपस में रगड़ कर खाकर अक्षर समूह फल फूल बरसाए। सोचकर देखने पर न्याय औचित्य तो यही है ना। राम वल्लभ को देखकर अनुकूलता के कारण वन लक्ष्मी पुष्पांजलियों दिए बिना कैसे रहेंगी। तब कपिवीर उस अद्र पर्वत पर शोभायमान सरोवरों में बड़े वेग से प्रवेश कर उस निर्मल उदक जल को जी भर कर पीकर आनंदित हो जहाँ तहाँ निराकार कमनी मृदु कर कमल युग्मों से गुच्छों के गुच्छे पकड़कर कमल के फूलों को तोड़ते हैं, मानो यह विजृंभित हो रहे हों कि हे कमलाकार, हमारा कमलाब्ध सूर्य कुल आला सौदित्य से कमलार्य चंद्र के कमलों को नष्ट करने के समान क्रम से 10 कंदर के वदवदनों को तोड़ डालेगा। वे उद्यत हो समस्त कुमुदों को नष्ट कर देते हुए मानो कह रहे हों कि दुष्ट अर्य सतरियों को दुख देकर श्री जानकी जी के दुखों को दूर कर देंगे। हे कुमुदो, आगे इन्हें मालूम हो कि दुख क्या होता है। विरुद्ध वाले होकर असुरों के आंतों को खींच निकालने के समान क्रम से बड़े मृडालों को उखाड़ते हैं। इस प्रकार विनोद करते हुए समस्त वानर तटों पर उद्धत शक्ति से लांघकर श्रेष्ठ जल पीकर अधिक उत्साही हो उत्कट बल के अधिप वानर नायकोत्तम आगे बढ़े चले। तब इन वंश वाले ने महेंद्र आदि चढ़कर अनंत थोड़ी दूर से अम्बुदी को देखा। हाथी बराबर मगर की कर समूह हो, लहरे ही अश्वदल की बाढ़ हो, कमट कछुए करकट केंकड़े ही घनरथ समूह हो, समद मस्त जलारोहक मत्स्य समिति समूह भट्ट समूह हो, शोभायमान फड़ी फण सर्व फन की केतन हो, मोटे मोटे मीन के वाले पूंछ ही कर वाले हो, चंचल उरु श्रेष्ठ मीनावली की चामर प्रतीति हो, ऊपर उठा फैन ही सित छत समिति हो, बढ़ता हुआ घोष गर्जन ही भैरी रव हो, विनुत नीर ही वीर रस हो। इस प्रकार मानो यह कहते हैं कि मेरी शरण आए हुए बलि रावण को मैं क्यों मारने दूंगा। शोभित क्रूर सत्व स्थिति से युक्त हो, अपने समक्ष महाउद्धति से विराजमान समुद्र को देख आश्चर्यचकित हो, वह गांभीर धनी राघव वनदे समुद्र तीर पर पहुंचा। प्रकट रूप से सर्व सेना को एकत्रित करने योग्य एक अच्छी चंद्रकांत उपल शिला स्थली पर श्री राम इस प्रकार बैठ गए मानो जल निधि की शरण में विचरण करने वाले बलि रावण रूपी श्रेष्ठ मत्स्य को अपने अनुपम बाण रूपी बंसी से पकड़ने के लिए बैठे हों। इस प्रकार बैठकर तब अर्क कुले सूर्यवंश के राजा ने निकटस्थ अर्कज सुग्रीव से कहा, इस महावारिधि के पास पहुंच गए, इसे किस स्थान पर पार किया जा सकता है। तुम मन से इस उपाय के बारे में चिंतन करो। इस अगचर कोटि को कहीं जाने न देकर मनोहर स्थान पर पराव डालने के लिए भेजो। शोभा से योग्य स्थान उन्हें बताने चाहिए। ऐसा कहकर राघवेश्वर के अर्कज को आज्ञा देने पर इन सुत ने वैसा करने के लिए नील को आज्ञा दी। तब नील ने आसक्ति से अक्षय सेनाओं को उचित स्थान पर ठहराया। वनचर रव मुझसे उत्पन्न हुआ, हे समुद्र तुमसे भी वन जल रव उत्पन्न होते रहना मैं क्या सह सकूंगा। मानो ऐसा उस वारिधि को डांटने के समान पड़ाव डालने वाली वानर सेना के कारण उत्पन्न घोष ने अम्मुदी के अत्यधिक घोष को दबा दिया। तब दोनों समुद्रों के विशाल बनने पर उस पयोधि के तीरस्थ वन भूमियों में तरचरों ने पड़ाव डाला। तब श्री राम ने एकांत में शोभा से झट लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, देखा है ना इस जलनिधि के अस्तित्व को, इसके अंत का कैसे निश्चय कर सकें। इसके वैशाल्य की कल्पना नहीं कर सकते। मनोदुख रूपी वारिधि का भी कोई अंत नहीं है। ऐसा कह विभु राम शोकाबुद्धि में डूबने लगे। तब 3 मूर्तियों रूपों से युक्त सूर्य भी यह समझ करके उसके श्री राम के साथ लोक जीवन है,
अति वेग से अपराध्य पश्चिम समुद्र में डूब गया। सूर्य के डूब जाने पर समस्त लोक बुद्धि खोकर मणि रहित मंजुषा के समान हो गए। लालिमा से पूर्ण संध्या ऐसे व्याप्त हुई मानो मनसिज अनल विरहाग्नि से तप्त मानस वाले राम को देखकर अपराध प्रीति से उसे एक ऐंठ बनाने के लिए मनोहरता के आशाय वस्त्र लाई हो। निचले भाग के ऐंठ के कम होने पर जहाँ तहाँ लालित्य को खोकर कमल मुकुलित हो गए, मानो वह बता रहे हों कि इन वंश चंद्र राम के हाथ इंद्र आर शीतल क्रिया शीतलोपचार के लिए विजृंभित होकर आशा दिशा अंगनाओं ने ललित तमाल पल्लव राशियों बिखेर दी हूँ। इस प्रकार दिशाओं में अंधकार फैलने लगा। दिननाथ कुल बने राम वैदेही और देवी को ले आकर मुदित होने वाले धनुजनाथ के मुख कमल कुमला जाएंगे। ऐसा सोच हंसने के समान तब जहाँ तहाँ शोभा से कुमुद विकसित हुए। तारक समूह से आकाश इस प्रकार शोभित हुआ मानो श्री राम देव के शीत मार्गणों बाणों से सूखे हुए समस्त अम्बुदी का रूप इसी प्रकार रहेगा, जिसमें रत्न ही बीच बचेंगे। उस निषीद को राम के अंगताप को दूर करने के लिए सांद्र रूप से सजाए गए मल्लिका पुष्पों की सैया हो। इस प्रकार तारकाएं अवधि में प्रतिबिंबित हुई। विभु राम विरह में फंस गए तो हमारा विरही होने में क्या आश्चर्य है। मानो इसे दिशाओं में कहने के समान चक्रवाक विछुड़कर शीघ्र गति से चले गए। राजा होकर मैं वारासी समुद्र को प्रफुल्ल कर देता हूँ। हे धरणी तलेश, राजा होकर तुम्हें वारासी को सुखाने की बात सोचना न्याय संगत है क्या? तुम बिलसत कलाओं से अन्वित हो, वैसा करोगे समुद्र को सुखा दोगे तो दोषाकरत्व तुम में पटु वृत्ति से समुत्पन्न होगा। मानो इस प्रकार निंदा करता हुआ अत्यधिक तहाँ चंद्रकाएं चांदनी अतिशयता से व्याप्त हुई, मानो चंद्र यह कहकर अट्टहास कर रहे हों कि हे राम, जननाथ तिलक राज श्रेष्ठ पूर्व में जनकजा के लिए मुझे सिर पर धारण कर आदर करने वाले हर भगवान शिव का धनुष तोड़ा। उस दोष के कारण श्री सीता के कारण से विरही बन गए। अधिक सांद्रा वन व्याप्त हो स्वच्छ चांदनी से इस प्रकार शोभित हुई मानो उस राजा चंद्र ने सरनिधि समुद्र के फैन रूपी चंदन को प्रेम के अधिक शोभा के बीच का गणों से आकृष्ट कर हाथों में लेकर दिग्बधुओं के शरीर पर बार बार लेप कर दिया हो। तब उस समय उत्साह से चकोर प्रसन्न चित्तों से शोभा से निराकार बार बार अपने चंचू पुटों को फैलाकर निरंतर चांदनी से कुल्लाकर लालित्य के साथ अपनी प्रियाओं को दे देकर उनके प्रेम से देने पर पान करते हुए घूमते खेलते कई बार मस्त हो झूम झूम कर अत्यधिक चंद्रारस में ऊब चूब हों। झुंड से बिछुड़कर अवकाश मिलते ही परस्पर स्पर्श कर शोभा से अपनी स्त्रियों के संग थे। रावण का मंत्रियों से विचार विमर्श करना। उसे देख मदन मार्गण मनवत के बाण पात लगने से भिन्न तन वाला राम मदन मार्गण धरणजा का स्मरण कर अधिकाधिक मदाग्नि विरह वेदना से तप्त हो अंतरंग में व्याकुल होता रहा। तब लक्ष्मण अग्रज के संताप के उमड़ते देख उसे कम करने का विचार कर कहा, यही अभी अब्द को पार करेंगे। हे अधिप, यही पार कर जाकर 10 सिर वाले को पटु शक्ति के साथ युद्ध में हराकर मिथिलापति की लाडली पुत्री कंजास्या कमलमुखी सीता को तुम ग्रहण करोगे। तुम असमान वीर हो, आरुणमति वाले हो। हे वसुदेश, तुम्हें इतना दुखी क्यों बनना चाहिए? ऐसा कहने पर अनुज के अनुनय वाक्य सुनकर जननाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। चंद्रिका में बानर सर्वत्र मोद के साथ प्रेम के साथ थे। उन्होंने श्री रामदेव के गुणगण शोभा के साथ गाते हुए खेलते हुए झुंड बांधकर जलनिधि के कूल पर उत्साह से फूल कर विहार करते हुए हरि के सम्मत अवतारों को कथाओं के रूप में उचित विधान से मनोहरता से सुनाते हुए पिघले उन चंद्रकांत पत्थरों पर हर्षित होते सराहते लेटे हुए समय बिताया। तब प्रीति के पनपने पर शीघ्र पूर्व दिशा में लालिमा व्याप्त हुई वह ऐसा लगा मानो बड़वाग्नि है। सोच करके जल निधि पर राघवेश्वर के बाण चलाते समय अधिक शीली मुखों बाणों का विकार बन जाऊंगा। अति शीघ्र समुद्र से निकलकर कांपकर उदयाग्रि पर चढ़ गई हूँ। सभी नक्षत्र साथ साथ इस भय से व्याकुल हो छिपने लगे कि राम की बाड़ाग्नि के बारासे को जलाते समय अग्नि ज्वालाएं कहीं आकाश को छू न लें। मानो अपने पौत्र की सहायता करके भास्कर तड़के ही यह कहते उदित हुए
कि अब विलंब क्यों करते हो? हे राघवेंद्र, इस अवधि को बांधकर शीघ्र ही रावण का वध कर दो। कमलाप्त कुल वाले राघव की सद विजय कमला, राज्य कमला, कीर्तिमला के सुंदरता से जागृत होने के कारण सभी कमल के एक साथ जागृत हुए। तब उचित विधान से उर्वीस राजाओं ने संध्या आदि कृत्य संपन्न किए। तब वहां रावण ने सभी मंत्रियों को आवश्यक कार्य से बुलाकर उनसे समुचित रूप से कहा, हे मंत्रिकोविदों, हे मंत्रियों, एक मरकट जंत्र माया यंत्र दिखाने के समान आकर लंकिणी को हराकर मेरी लंका को शोध डालकर पंकजानन वाली श्री सीता का परिशीलन कर, उसे देख मेरे वन को उखाड़कर मेरे सुत का वध कर, मेरे विक्रम से बने वन परास्त कर, मेरी नगरी को जलाकर बहुत से राक्षसों को मारकर फंसकर भी हमारे हाथों फंसे बिना चला गया। यह वही वानर सुरक्षित रूप से राम को अम्बुदी प्रांत में लाया है। उल्लूक सेनाओं और प्लग सेनाओं ने बाढ़ के रूप में आकर वारधि के पास पड़ाव डाला है। पुरजनों ने समस्त समाचार उचित विधि से मुझे बताया है। इन कुल वाला राम इस अवधि को सुखाकर ही अथवा अपनी सेना को भेजकर औद्युत्य पुल बांधकर ही समुद्र को पार कर आएगा तो कार्य बिगड़ जाएगा। पार करने से पहले ही तुम लोग बुद्धि कौशल से इतने सब लोग मिलकर बताओ कि यह कार्य कर्तव्य है, उसी को श्रेष्ठ विधान से करेंगे। इस प्रकार पूछने वाले राक्षसाधीश से मंत्री अति अल्पज्ञ होते हुए बोले, आपके पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जिनकी ओर दिव्य देवता भी दृष्टि प्रसिद्ध नहीं कर सकते। उर्गाधिपति सर्पराज को पकड़कर उसका गर्व भंग किया, जिससे उसने झट विष उगल दिया। रूट से सुखा कुबेर के मद का दमन कर भद्रक सुवद पुष्पक को ग्रहण किया, ले लिया। प्रख्यात मय का मर्दन करके उसकी प्रिय तनुभवा पुत्री को प्रेम से ब्याह लिया। अधिक संतप्त करने वाले अंतक यम को पकड़कर अंतक के लिए तुम ही अंतक बने। हे निर्जर आराती, देवार दुर्विनार बल वाले वरुण की आत्मा को भस्म कर दिया। हे राक्षस चक्रवर्ती, चक्रवर्तियों के राज्य चक्र घुमाकर चक्र अधिकार चिन्ह अपने हाथ में ले लिए। शूला युद्ध वाले शिव के पास पहुंच सूरता से प्रकाशित हो तरनेत्र की परवाह न करके उसे कोने में नहीं ढकेल दिया था। नीचा दिखाया था, स्वयं प्रसिद्ध बनकर नाक स्वर्गवासियों के साथ वासव इंद्र की प्रसिद्धि को दूर किया था। अग्नि देवता को कई बार आपकी अग्नि प्रताप अग्नि बताकर उसका ताप नष्ट नहीं किया था। क्या दैत्यनाथ कौड़ाधिपति नैऋत्य पर क्रुद्ध हो अधिक शौर्य और बल से उसका मर्दन नहीं किया था। पवन को एक स्थान पर स्थिरता से ठहरने न देकर कई बार उसे अत्यंत विचलित नहीं किया था। वह मनुज है, तुम तो मनुज शासन हो, नरभक्षी हो, तुम्हारे हाथ पकड़कर और मनुज जीवित कैसे रह पाएगा। तुम्हारे पुत्र ने ईश्वर के प्रति शाश्वत कीर्ति युक्त हो महेश्वर क्रतु यज्ञ किया था। सांद्रानुमोदी अधिक प्रसन्नता से युक्त हो सफलता प्राप्त कर इंद्र को जीतकर वह इंद्रजित बन गया था। उस इंद्र को बंदी बनाने पर अज ब्रह्मा की विनय करने पर इंद्रजीत ने उसे इंद्र को अज ब्रह्मा को दे दिया। क्या युद्ध जीतने के लिए वह पर्याप्त नहीं है? अतः हे दैत्य कुलनाथ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मंत्रियों के अधिक दर्वपूर्ण वचन कहने पर अत्यधिक सामर्थ्य वाले दैत्य श्रेष्ठ तथा प्रलय काल के अंतक के प्रभु सम तथा सुलभ शौर्य वाले प्रहस्त इंद्रजीत, सतमायु बाहुशाली दुर्मुख, अतिकाय मकराक्ष, खड़ रोम, वृश्चिक रोम, सर्प रोम, अग्निवर्ण विरूपाक्ष, अक्षीण बल, धूम्राक्ष, रमणीय बलशाली, रश्मिकेतन, अमित विक्रमशाली, अग्निकेतन, वज्र दंष्ट त्रिशिर, वज्र देह बलि सुतप्न, शोणिताक्ष, प्राप्त शौर्य, महाशौर्य, कुंभ निकुंभ, सूर्य शत्रु, अग्निकोपन, महोदर, देवताओं को जीतने वाला देवांतक, अव्यय विक्रम वाला नरांतक, अति उग्र महाकाय शोभित विदुजिन्य, कंपन महान अकंपन शोभायमान, अवेद्य विक्रम आदि महादैत्य श्रेष्ठ उस दैत्य वल्लभ राक्षस राज के सम्मुख आँखों से क्रोध के उमड़ने पर बढ़ बढ़कर आकाश स्पर्श करने वाली बातें करते हुए प्रलय अवसर काल के महापवन निर्धूत मुक्त कुल पर्वतों के समान परस्पर जैसा देखते हुए कुंभनी पृथ्वी दब जाए उद्दंड सा से परस्पर न सराते हुए दूसरों को अपने सामने तुच्छ मानते हुए
उग्रता से प्रकाशित होते हुए निश्वासों के वेग से चलने पर अति उद्धति से मुखरित सर्पों के समान रवस सरम वृत्ति से शूल उठाकर धुरियां कसकर तलवार हिलाकर लट्ठ ऊपर उठाकर सबलों एक प्रकार के आयुधों को ढंग से पकड़कर चक्र घुमाकर प्रबल भिंडी वालों को संभालकर पट्टिश को पकड़कर प्रास घुमाकर दृढ़ धनुषों को कुलगणित जा से युक्त कर किसी से न दबकर परस्पर बाण रगड़ते हुए जिससे जुगनुओं के समान ज्वालाएं फूट रही थीं परस्पर विपुल केयूरों के रगड़ खाने पर आपस में उग्रता से मकुटों के रगड़ खाने पर भासुर मौक्तिक प्रकरणों से रगड़ खाने पर भूषण रज के ढुकलेने पर कोलाहल करते हुए महासरम के प्रकट होने पर क्रम से विंदारकारी देवताओं के शत्रु रावण से यूं बोले, हे देव, तुम्हें देख सदा देव गंधर्व दैत्य किन्नर भीत होते रहते हैं। हे सुरवैरी, तुम्हें देख कमजोर हुए बिना खड़े रहने के लिए नर और वानर कितने समर्थ हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। उस दिन हमारे थोड़ा असावधान रहने पर वह मरकटाधम उस प्रकार चला गया। अब हमारे राग समक्ष इस लंका में प्रवेश कर बिना शंका भय लिए कौन जा सकता है। हे दानवनाथ, अब बातें क्यों, झट से हमें भेज दो तो वानरों का नामो निशान मिटाकर हरा कर शोभा से महिदवों राजाओं का संहार कर लौट आएंगे। ऐसा गर्व दुहार हो बैताने को वाले दनुजों को अवश्य देखकर विभीषण ने चित्त में विजृंभित होने वाली इंद्रियों का दमन कर योगी के समान शोभा से गरजने वाले उत्पात करने वाले मेघों को शांत करने वाले इंद्र के समान शुभदा से सभी राक्षसों को यथापूर्व रूप में बिठाकर कार्य साफल्य के लिए उनसे कहा, ओहो जल्दबाजी मत करो, छोड़ मत दो, इन बातों को सोच विचार कर कार्य की बात देखेंगे। शोभा से साम भेद दान आदि उपायों से असाध्य कार्य सामने आ जाए तो तब दंड और माया को अपनाकर कार्य साधना चाहिए पहले, या दुर्नीति क्यों। शोभा से शत्रु के असावधान रहते समय शत्रु को जीता जा सकता है, नहीं तो उस समय शत्रु पर कोई दूसरा शत्रु किसी भी रूप में आ जाए, धावा बोल दे जिस पर वह दैव शक्ति से हीन बना हुआ हो, तो उसके विकास का नाश कर सकते हैं। राम कभी असावधान नहीं रहते, वह दुर्जय हैं, स्वयं देव भगवान हैं। यही नहीं, हर के धनुष को तोड़ने वाला साहसी है, परम विवेकी है, दौर्बल महाबाहुबल के जय में अधिक है। अतिशयता से आप इस प्रकार कितनी ही बातें क्यों न करें। क्या मेहर सूर्य कुलेश राम आपके हाथों मरेंगे? क्या वह वायु नंदन अपार वारदी को नहर के समान झट पार कर सकेंगे? आकर इस लंका में आप सबके आश्चर्यचकित देखते रहने पर ही अपनी इच्छा से क्या क्या किया था आप नहीं जानते। राम के यहाँ की शूरता बताने के लिए वह मात्र एक बानर है, उस प्रकार के तथा उससे अधिक बली बानर और उन बानरों से अधिक बलशाली बानर सोचने पर उसके पास असंख्य हैं। आप लोग राघव का कैसे सामना कर सकेंगे? नहीं कर सकते। हे दानवेश्वरों, अत्यधिक क्रोध से उद्धत बन प्रतिपक्षी तथा अपने बल को न जानकर इस प्रकार बोलना कहीं विवेक है। रामाओं सुंदरियों में अविराम उस सीता के राम की देवी के अरण्य मध्य में भय से राम को कई बार पुकारते समय यह राक्षसेश्वर शीघ्रता से लाया। मन में सोचने पर विचार कर हानि की है, परन उससे राम ने इसकी रावण की क्या गति और क्या हानि है। आप सोचते हैं कि खरदूषण आदि को टुकड़े टुकड़े कर धरती पर गिरा दिया, किंतु उस पर राम पर दैत्यों के जाने आक्रमण के बारे में नहीं सोचते। ऐसे उन पर आक्रमण करने जाना क्या संगत है। विभीषण का रावण को समझाना, अपने दोष के कारण ही वे और राक्षस धरती पर गिर अमर लोग पहुँचे, उनके बारे में अब क्यों नहीं कहें। श्रेष्ठ वानरों के यहाँ आकर उद्धत बनने से पहले, उनके हाथ दुर्गों के गिरने से पहले, सौमित्र के बाणों की वर्षा से पहले, श्री राम की क्रोधाग्नि के सुलगने से पहले, उस अग्नि से लंका के नष्ट होने से पहले, इस असुर समूह के मरने से पहले श्री राम के पास सीता को भेज देना उत्तम कार्य है। श्री सीता को लाने के दोष का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। वह धरणीश्वर श्री राम धर्मात्मा है, धर्म के पास ही जय स्थिर बनकर रहती है। ऐसा अनेक सोचने पर सुख और धर्म को बिगाड़ने के लिए समर्थ बन पनपने वाले दुर्व्यसन को छोड़ दो। सुख और कीर्ति को संपन्न कराने वाले सुरचिर धर्म को नीतिज्ञ होकर ग्रहण करो। हट छोड़ दो, सुप्रसन्न बनो। यदि समस्त वंश को बचाना चाहोगे तो जनक जा को छोड़ दो।
उस जननाथ राजा से हमें बैर क्यों, उस बैर को मन से निकाल दो। ऐसा निवेदन करने पर उसके वाक्य सुनना न चाहकर झट सभा छोड़कर रावण अंतःपुर में चला गया। तब विभीषण दूसरे दिन प्रथम प्रातः कालीन संध्या विधियों को क्रम अनुसार संपन्न कर रथ पर आरूढ़ हो चारों तरफ राक्षसों की सेवा करते रहने पर रमणीय चित्र तोरणों से युक्त राजवीति में कमनीय शिल्पों को देखते हुए आकर पटु हैसित हिनहिनाट पटु बृहंत चिंगाड़ पट शंख आदियों के पट निनाद सेवारत अंगनाओं के सजिंतज आभूषण के झंझनाहट सहवासियों के अधिक हुंकार सूत मागध बंदी जनों के शुभ कीर्तन आतत भाटों के सकुल अलाप मातंगों के निवास मारुत से उद्धत केतुनांसुक पटात कृतियों के क्रम से स्पर्श करते रहने पर दिग्भाग आकाश को बदिर बनाते हुए बहुल उर्मी से युक्त जलद के समान मुखरित होते रहने पर विश्वस्त राक्षस वीरों की रक्षा से शोभित हो नक्षत्र परिव्रत घिरे हुए अर्थात गगन चुंबी नवसौध की अधिक संख्या में रथ अश्वों से घिरे रावण के नगर द्वार पर विभीषण रथ से उतर पड़ा। पाद्य आदि विधियों से संभावित होते हुए वेदित रूप से उर्वी सुपर्व अवली ब्राह्मणों के समूह के पुण्यावाचन पूर्वक पुण्य पवित्र शांति पाठ को क्रम से देखकर प्रीति से आस्थान सभा मंडप पहुंचकर अग्रज को सद्भक्ति से प्रणाम कर प्रसन्न हो उसके रावण के बताने पर इशारा करने पर योग पीठ पर आनंद से बैठकर एकांत जानकर मंत्रियों की सन्निधि में समक्ष महनीय मंत्र तंत्रज्ञ विभीषण ने उस दशकंड से कहा, हे देव, हे असुरादिनाथ, ध्यान से सुनो। जब से भूमिजा सीता को लाए थे तब से दुष्शकुन दिखाई पड़ रहे हैं। सोचने पर यथार्थ का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों होम कुंडों में स्थित त्रेताग्नियां प्रज्वलित नहीं हो रही हैं। उन कुंडों में प्रविष्ट होकर आनंद से घेरकर कई सर्प लेटे पड़े हुए हैं। अनारत मद धाराओं से भरे हुए तथा भ्रमरों से अधिक शोभायमान वे सभी मदगज अब शरीर के ढीले पड़ने पर शरीर रूपी स्तंभों से और सिर ऊपर उठाए कमजोर बन चुप खड़े हुए हैं। उन्नत स्थिति से युक्त उत्तम अश्व हाथ आँखों के क्रम से आंसुओं के बहते रहने पर चारा जल और घास को छोड़ जब सत्तों के हीन होने पर क्लांत बने हुए हैं। उनकी पूंछों में झट अग्नि शिखाएं तथा मनोज्ञता से रावण ज्वालाएं निकल रही हैं। रथों पर अग्नियां गिरती रहती हैं। पुनः पुनः उल्काएं भूमि पृथ्वी पर गिरने लगीं। झड़ी लगाकर तांता बांधकर पुर में वीरों के मस्तक पर कोई बहुलता से मंडराने लगे। प्रख्यात रूप से शिखाओं से युक्त हों। कुओं में प्रचुरता से मंडूक उत्पन्न हुए। देव गेहों में भूदेव ब्राह्मणों ग्रहों में सोच देखने पर शिथिलता पंक्तियां खंडहर उत्पन्न हुई। यहाँ रात के समय इंद्रधनुष है। कहते हैं रात को इंद्रधनुष के होने पर चंद्रधारी शिव को भी विजय प्राप्त नहीं होती। ध्यान से देखने पर ये शकुन हमारे लिए सुप्रद नहीं है। इनके बारे में विचार कर विग्रह कलह को छोड़ दो। हे असुरादिनाथ, यह ऐसा है, अतः इतने कष्ट क्यों? सुनो, शांति की एक बात कहता हूँ। सीता को ले जाकर श्री राम को दे दो। वह नृप कुंजर तुमको अपराधी नहीं मानेगा। नीतिज्ञ के यह उत्तम कार्य है। क्या सब लोग नहीं जानते कि बुद्धिमानी है? हे धनुजेश, इतना ही है कि तुम्हारी चित्तवृत्ति को जानकर कहने में डरते हैं। मैं कहे बिना नहीं रह सकता, अतः तुम्हें इस प्रकार नीति मार्ग बताया है। ऐसा समझाने पर उस विभीषण के विनुत वाक्यों को कानों में प्रविष्ट न कर यह सोचते कि किसी की ओर से भी मैं किसी प्रकार का भय नहीं जानता। किसी भी प्रकार से श्री राम को सीता नहीं दूंगा। मुझ दुर्जय के समक्ष यदि निर्जर भी तो उसका साथ दें। यह क्या वह युद्ध में खड़ा रह सकता है? कोप के दीप्त होने पर सभा को छोड़कर शीघ्र दानव प्रभु भीतर चला गया। दूसरे दिन जागकर फिर रावण ने भूले बिना संध्या समाधि से निवृत्त होकर अनुज के वचनों के बारे में मन में चिंतन कर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए भानुमंडल के संप्रभा से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो कमनीय बहुरत्न खचित सुंदर स्वर्ण स्तंभों के प्रकाशित होने पर मानो चांदनी के झाग से बनाए गए हों ऐसे सित छत्रों की शोभा देते रहने पर, कंकड़ों के झड़क झड़कारों के मुखरित होने पर, सुंदरियों के चामर डुलाते रहने पर, अनेक तूर्यों के अधिकता से बजते रहने पर, अनेक सुवटों के शोभा से सेवा करते रहने पर, वंदी मागधों के स्तुति पाठ करते रहने पर,
कोलाहल के मचने पर, ऐश्वर्य के दीप्त होने पर आकर अनेक मंत्रियों के साथ मनुजासन राक्षस ने सभा मंडप में इस प्रकार प्रवेश किया मानो यह बता रहा हो कि अर्क सूर्य वंशज के सराघात से मरकर अर्क बिंब में प्रवेश करूंगा। इस प्रकार सभा में प्रवेश कर सिंहासनासीन होकर तब नायक और सरदारों को बुलावा भेजा। वे अपनी अपनी रथावलियों पर आरूढ़ होकर, बारणों हाथियों पर सवार होकर, बाजियों घोड़ों पर सवार होकर, सुंदरियों के विमल चामर धारण करते हुए रहने पर, अपने अपने वैभवों से उचित विधि से दीप्त होकर, चारु चामी कर छत्रों की शोभा देने पर, क्रम से भीषणाकारों की शोभा देने पर, अपने अपने तूर्यनादों के साथ आकर क्रम से मंडप के प्रांगण में अपने वाहनों से उतरकर सुशोभित सिंहों के गिरि गुफा में प्रवेश करने के समान उस मंडप में प्रवेश कर उस दानवेंद्र के सम्मान प्राप्त कर चित्त के प्रसन्न होने पर उचित आसनों पर रहकर सरदारों के औचित्य बताने पर दूतों ने उसे उत्तम मानते हुए कहा, हे देव, आपका अनुज उदीप्त बलवाला महान कुंभकर्ण आज अति जागृत दशा में है। ऐसा कहने पर सुनकर वहाँ बुलाओ। ऐसा कहने पर वे शीघ्र जाकर बोले कि हे देव, देवारे रावण ने सभा में पधार कर दरबार लगाकर तुम्हें बुला लाने के लिए हमें भेजा है। ऐसा कहने पर कुंभ निकुंभ नामक पुत्रों की सेवा करते रहने पर कुंभकर्ण अति शीघ्रता से आया। मणिमय तथा दिव्य महिमा से युक्त हो, गढ़ का समूह तथा गान नादों से अत्यधिक शोभायमान मंडप के भीतर सिंहासन स्थली पर स्थित अग्रज को प्रणाम कर लगन की सभा में प्रवेश कर उन्नत आसन पर रहा। उसी समय अग्रज के साथ ही आकर विभीषण भी कनक पीठ पर शीघ्र बैठ गया। तब रावण अमर वल्लभ की समस्त शोभा के लिए विराजमान होकर प्रहस्त को देखकर बोला, लंकापुर के लिए अनुकूलता से बलवत्तर रक्षा का आयोजन करो। फिर यहाँ के समस्त मार्गों में परिवेष्टित दुर्गदारों और सर्वत्र जतन के साथ प्रतिदिन दिन रात राक्षस वीरों को नियुक्त करो। ऐसा कह दानवाधीश कुंभकर्ण को देख उत्कंठा के दीप्त होने पर बोले, हे कुंभकर्ण, एक बात सुनो जिसे तुमने नहीं सुना है। झट जनपद जाकर मैं श्री राम की देवी धरासुता कंजदलाक्षाक्ष श्री सीता को काम बनाकर ले आया। फिर परसों हनुमान नामक एक वानर ने यहाँ आकर श्री सीता को प्रसन्न बनाकर कहा, हे देवी, तुम्हारा पति रामदेव आएंगे। यह सुन वह श्री सीता मन में विश्वास किए हुए है। अधिक उद्दंड वृत्ति से उस नर राम ने अवधि के उस पार पड़ाव डाला है। वनों के समस्त वनचरों की बड़ी धूम भीड़ मची हुई है। अति शीघ्र युद्ध कर सीता को ले जाने के लिए वह आया है। आया तो आया, क्या होने वाला है। सुरनाथ तथा सुरों को मैंने दुर्बल बना दिया है। कैलाश को जहाँ हरि थे उखाड़ दिया है। शंभु से चंद्रहास प्राप्त किया है। अम्बोभव से वर प्राप्त लिया है। तिस पर तुम्हारी सामर्थ्य को प्राप्त किया है। क्या मानव मुझे परास्त करने वाला है? क्या श्री राम कभी मुझे रणभूमि में जीत सकेंगे? क्या कभी वह कोमली श्री सीता को ले जा सकेंगे? ऐसा कहने पर क्रुद्ध हो कुंभकर्ण ने सबके सुनने पर रावण से कहा, श्री राम को धोखा देकर उस राम की देवी के असावधान रहते समय विजृंभित हो उद्वृत्ति से क्यों लाए हो? सब प्रयत्न उसे इस प्रकार क्यों लाए? मन में नीति के बारे में सोच नहीं पाए, तुम धर्म मार्ग के बारे में सोच नहीं पाए, प्रेम से समस्त कुल को नष्ट कर दिया। जब देवी सीता को लाए तभी लंका नष्ट हो गई। किसी भी विधान से यह निश्चित बात है, जो भी हो उस इन कुलेश्वर के प्रतिहित सरों के क्रम से गढ़ने से पहले अपने भाग्य के कारण जीवित बचाए। इसे भला और बुरा क्या माने? अब अपने कर्तव्य से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? अब भार धारण करूँगा ही। हे रावण, इतना महाकार्य सुधारने का भार मुझ पर आ पड़ा। वानरों और राघवों के बारे में बिल्कुल न सोचकर अब तुम सुख से रहो। ऐसा कहने पर महापार्श ने कहा, हे घन भुजाओं वाले हे रावण, समस्त लोगों के लिए तुम ही स्वामी हो। हे राक्षसाधीश, उस देवी सीता के साथ बलपूर्वक रति नहीं कर सकते। ऐसा कहने पर मन में हर्षित हो धनुजाद नाथ ने उसे देखकर कहा, हे महापार्श सुनो, एक बार पूर्व में वेदा ब्रह्मा की सभा में जाते समय पुंजिक स्थला नामक सुंदरी के वस्त्रों के हट जाने पर उसे पकड़कर दबाकर बलपूर्वक उसे भोगा। वे सभी बातें अब जब ब्रह्मा ने जानकर मुझ पर क्रुद्ध हो और बिना अनुनय के शाप देकर छोड़ दिया कि रे राक्षस, अधिक औचित्य को छोड़ नारी जनों की प्रतिनीति न मान, कभी किसी को बलपूर्वक पकड़ भोगना चाहोगे
तभी तुम्हारे सिर टूटकर अवश्य पृथ्वी पर 100 टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। विभीषण और रावण का संवाद। विभीषण कहते हैं, इस कारण से अगनंजनों के मन में पिघलाए बिना, प्रसन्न किए बिना मैं कभी उनसे संभोग नहीं करता। मेरी सामर्थ्य को न मानकर वानरों के साथ श्री राम का इस लंका पर चढ़ आना सोने वाले सिंह को भद्र दंतावल प्रतीति का जगाने के समान है। ऐसा कहने पर हंसकर उस विभीषण ने धनुजनाथ से उचित रूप से निवेदन किया। अतिशय लंबी आहें ही फुफकार, अधिक चिंता ही गरल, क्रोध और हठा की दाढ़ें, शोभा से विहीन रहना ही सुस्ताना, शोभा से गाल पर दबाया हाथ ही कमनीय तरफण, मणि निकर ही नाखून, भुज युग मध्य ही भोग बना, दारुणाकार वाला सीता रूपी काल सर्प तुम्हें किस विधान से छोड़ देगा, उसे बिना ही नहीं रहेगा। यह कार्य अपकीर्ति प्रद है, पाप है, सुख का विपरीत उल्टा है। यह विधान क्यों? छोड़ो इसे, ऐसा अग्रज से कहे, उतने से जाने न देकर चुप न रहकर सुनिश्चित पैनी दृष्टि से रूप से प्रहस्त को देखकर कहा, अभी क्यों इठलाते हो? मनोहर वज्र के समान नृप राम के बाणों जिस दिन तुम्हारे वक्ष स्थल पर गड़ जाएंगे तभी मालूम होगा, परुष वचन कहने के समान नहीं होगा। उन बाणों को सहना यही नहीं क्या यह कुंभकर्ण, यह निकुंभ, यह कुंभ, फिर यह दामोदर, यह महापार्श, यह इंद्रजीत आदि रण में श्री राम को जीतने वाले हैं? नहीं, विकास दिखाए बिना तब कहाँ तक जा सकेंगे। आप सब रोकने आए, रक्षा करने आए, सप्रयत्न इंद्र आकर रक्षा करना चाहें, अतिशयता से बीच में आकर देवता रक्षा करें, कालाग्नि रुद्र भी रक्षा करें, काल मृत्यु आकर रक्षा करें, तो भी रावण का वध किए बिना किसी भी विधि से श्री राम क्यों रावण को जाने देंगे? धनुजेश पर जब धनुष चढ़ाएंगे तब क्या मन कुलेश्वर को हराना हमारे लिए संभव होगा? विजृंभित कालाग्नि क्या मुट्ठी को समाएगी? उमड़ता समुद्र मुंह में समा सकेगा? पाताल तल को पकड़ छू सकते हैं, गगन भाग को, आकाश रूपी वितान को खड़ा कर देना संभव है। दिग्वितान को, गगनवान को, आकाश रूपी पाताल तल को पकड़ छू सकते हैं, दिग्वितान आकाश रूपी वितान को तोड़ सकते हैं, धूर जटी शिव भगवान की तलवार को तोड़ सकते हैं, दबाने पर भी हथेली से सूर्य दब सकेगा। आप अज्ञानियों से इस प्रकार की बातें करना क्यों? अति मूर्ख और नाकार रावण जो कामातुर है, आप जैसे मंत्रियों के होते मर कर क्यों नहीं रहेगा? मेरे विवेक युक्त वचनों को यह नाकेश बेरी सुनेगा। आपकी बुद्धि मंत्रणा के अनुसार मदांध होकर नष्ट हो जाएगा। ऐसा संकोच किए बिना कहने पर प्रहस्त नामक राक्षस ने विभीषण की परवाह किए बिना कहा, उर्गों से लड़कर हम कभी नहीं हारे, देवताओं से लड़कर कभी दुर्बल नहीं बने, यक्षों के समीप जाकर कभी क्लांत नहीं हुए, राक्षस समूह से कभी संतप्त नहीं हुए। हे विभीषण, तब उस मानव राजा राम के हाथ युद्ध में हम हारेंगे। पता नहीं किस प्रकार तुम उन्हें जानते हो, किस आज तुमसे ये विचित्र बातें सुनी हैं। क्या धनुजों का सामर्थ्य इतना कम हीन है? क्रुद्ध हो इंद्रजीत जो स्थिर बना दुर्मद ग्रंथि है। आगे चलकर श्री राम के अनुज की सराग्नि से जलने के कारण के होने से किसी भी रूप से मन से नीति की बात को न मानकर बोला, सुनो विभीषण, हो सकता है तुम डरते हो तो डरो। हमारे राक्षसों की महिमाओं का विचार करने पर श्री राम लक्ष्मण का वध करने के लिए कोई हीन राक्षस भी पर्याप्त है। तीनों लोकों का आनंद से पालन करने वाले तथा निषिद्ध वज्र वाले वासव इंद्र को पकड़ मैंने बंदी नहीं बनाया था। उसके सितकरी सफेद हाथी ऐरावत को पकड़कर उसके सींगों दांतों को नहीं तोड़ा था। क्या मेरे लिए आश्चर्यप्रद कार्य है अनल को पीड़ित कर, अंतक यम को दबाकर, धनुज नैऋत्य को रोककर, वरुण को खींच पकड़कर, पवन को मारकर, यक्ष कुबेर का मर्दन कर, शूली भगवान शिव को हराकर, निष्ठुरता को मान, इन सभी को सताने वाले मेरे हाथ से ये नर नहीं सकेंगे। और फूल कर उन्हें बड़ा बनाकर बेकार की बातें करते हो। सप्त सागरों में बैठकर उन्हें आलोडित कर दूं, मेरु और मंदर पर्वतों को मटिया मैद कर दूं, समस्त धरातल को लांग जाऊं, पृथ्वी को उछाल दूं ताकि वह आकाश को जाने लगे,
लोकों को झुका दूं, वनचर कोट को समुद्र में डुबो दूं, जिससे वे भीत हो जावें। पृथ्वी का वहन करने वाले नाग पुंगव नाग श्रेष्ठ को पकड़ निचोड़ दूं, जिससे वह समस्त विश्व उगल दे। एक साथ सभी के सूंड पकड़कर चाहकर दिग्गजों को खींच लाऊं। भुज शक्ति से दीप्त हो चंद्र और भानु बिंबों को जमीन पर डाल रगड़ दूं। वनचर कोटियों समूहों को पकड़कर दिनकर बिंब तथा दिशाओं के उस पार फेंक दूं। युद्ध में बानराली बानर समूह का रक्त भूत कोटियों को पिला दूं। अस्त्र समूह से आकाश या पृथ्वी समस्त दिशाओं को एक साथ ढक दूं। अतिशय जुआ पकड़ आकाश में घुमाकर अर्क सूर्य के रथ को जमीन पर पटक दूं। बाएं और दाएं हाथ से क्रमशः पृथ्वी और आकाश को दबा दूं, जिससे वे चूर चूर हो गिर जाएं। धनुजनाथ के अनुज होने के कारण तुम्हें कुछ कहे बिना क्षमा कर दिया। दूसरा होता तो क्या सहन करता? नहीं, चुप रहो, उपायहीन हजार बातें क्यों करते हो? ऐसा कहने पर वह विभीषण उसे देख उद्गार वाक्यों से बोला, इन कुलेश्वर को कौन समझ रहे हो? दर्प युक्त वचन क्यों कहते हो? ऐसा अनुचित नहीं करना चाहिए। गणना करने पर वह इंद्र नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह तो रणभीषण राम है। गणना करने पर वह अनल नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह रणगरिष्ठ श्री राम है। गणना करने पर वह काल नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह तो रमणक ग्रोम राम है। गणना करने पर वह नैऋत्य नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह तो रणभीकर राम है। गणना करने पर वह वरुण नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह तो रणविनिद्र राम है। गणना करने पर वह अनिल नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह तो रण निपुण राम है। गणना करने पर वह धनद नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह तो रण महा आसन श्री राम है। गणना करने पर वह पशुपति नहीं है जो तुम्हारे हाथ हार जाए, वह रण विजयी राम है। उपरोक्त लोगों का सामना करने के समान युद्ध में रामदेव का सामना कर सकते हो क्या? अधिक गर्वांध हो, सीमा से परे विचार कर उल्टे सिर गिरोगे। कुल नाश करने वाले तुम भी पुत्र हो, रावण के लिए तो तुम अवश्य शत्रु हो। पावक निवसम राम बाण के आघात का रण में खड़े होकर रावण का सामना कर सकेगा। इस रावण का अपने हेतु जनों के साथ उस रामचंद्र के चरणों में नत हो। मणियों वारण मणियों तुर्ग मणियों के साथ माननी मणि सी सीता का देना उचित ही है। नहीं देगा तो राघव शब्दी पर पुल बांधकर इस कुल का नाश किए बिना कैसे छोड़ देगा? ऐसा कहने पर रावण उस विभीषण को अपनी रोषपूर्ण दृष्टियों से अवश्य देखकर बोले, शत्रु से भी विदा मिलजुल कर शोभा के साथ विचार करते, पटु और विष को उगलने वाले सर्प के साथ ही सही चटुल अधिक निर्भय वृत्ति से विचरण कर सकते हैं। अपने पक्ष के व्यक्ति के समान रहकर शत्रुओं का साथ देकर रहने वाले के साथ नहीं रह सकते। तुम ऐसे ही व्यक्ति हो, इसलिए अबाध रूप से फूलकर बैरियों का मेरे पास वर्णन प्रशंसा करते हो। अनुज मानकर तुम्हें मारना नहीं चाहिए, किंतु तुम मेरे भाई हो क्या, शत्रु ही हो? ऐसा कहने पर ब्रह्मा के शाप की अतिशयता प्रबलता के प्रारंभ होते देख कुंभकर्ण अनुज की बातों को न्याय संगत न कह सक, मिथ्या सुख की बातें करने वाले अग्रज की बातों का खंडन न कर सक, गौरव के कारण अग्रज को प्रणाम कर शीघ्रता से सोने के लिए गुफा की तरफ चले गए। उसके जाने के बाद विभीषण ने चित्त में क्रोध के दीप्त होने पर रावण ने कहा, तुम मेरे अग्रज हो, अतः तुम्हारी आगत विपद के बारे में डरकर यह सब तुम्हारे हित के लिए कहा है। हे असुरेश, आपतों के हित वचन बहुमुख वाले होने के कारण तुम्हारे कानों में नहीं बैठते। हित का दिग्दर्शन करने वाले मंत्री कहाँ होते हैं? उसे हित मानकर सुनने वाले राजा कहाँ होते हैं? मेरे लिए कहना उचित है, सुनना तुम्हारे लिए उचित है। ढंग से श्री सीता को दे देना तुम्हारे लिए उचित नीति है। कितना भी बल क्यों ना हो, सोचकर देखने पर सामर्थ्य कितना भी हो, यदि दैव प्रतिकूल होकर पुरुष को सन्मार्ग पर चलने ना दे तो क्या कर सकता है? देव कहलाने के लिए अन्य देव कहाँ हैं? देव को दशरथ तनय घोष कहा जा सकता है। ऐसा विभीषण के कहने पर रावण ने भौहों के तनने पर विकृत मुख वाला होता हुआ अत्यधिक क्रुद्ध हो मूछों के कांपने पर आँखों से ज्वालाओं के फैलने पर यूँ कहा, उस राम को देव मानकर कहते हो,
यदि वह नर भगवान है तो मूर्ख वन पिता से निष्कासित होकर जंगलों में जा मरने की क्या आवश्यकता थी। सुनो, पत्ते पत्ते जड़ खाने वाले को ही भगवान कहते हैं क्या? यदि वह देव ही है तो मुझ पर आक्रमण कर मेरा सामना कर अपनी देवी को ले जाना चाहिए। क्लांत होकर स्वयं अनुज के साथ जंगलों में प्रलाप कर कर बार बार घूमकर अंत में सुग्रीव नामक वानर की आड़ शरण में जाना क्या भगवान के काम है? रावण का विभीषण को लात मारकर लंका से निकालना, बार बार उस भीरू मानव को मेरे बराबर क्यों बताते हो, ऐसा कहने वाले रावण से अपने में हंसते हुए फिर विभीषण ने कहा, दिव्यों का पालन रक्षा करने, ऋषियों की रक्षा करने तथा असुरों को दंडित करने, अवन पर शासन कर विलसित होने के लिए आदि नारायण अर्क वंश में दासरथी होकर इस प्रकार जन्मे हैं। वन जासन ब्रह्मा आदि वर्णन नहीं कर सकते, सनक आदि भी उसके गुणों की चर्चा नहीं कर सकते। उस महामहिम को जानना तुम्हारे लिए संभव है। हे राक्षसाधीश, वह राम क्या मर्त हैं? अतः हे दानवेश्वर, यदि जीना चाहते हो तो श्री राम के दर्शन कर कंजास्या कमलमुखी श्री सीता जी को दे दो। यदि अर्थ कामों से मुँह न मोड़ उन्हीं का अधिक विचार करोगे तो फिर धर्म कहाँ रहेगा। तुम कभी नीति मार्ग को नहीं चाहते, तुम्हारे लोग तुमसे ही पहले नहीं चाहते, अतः तुम कार्य तथा अकार्य की गति को समझ नहीं पाते। हे दानवेश्वर, तुम्हारा भी कोई धर्म है? वातुल सुत श्री हनुमान के उपवन के नष्ट हो जाने के समान अब आगे श्री सीता से लंका भी नष्ट हो जाएगी। अगचर के कारण वारधि पार कर आएंगे। आकर इन समस्त राक्षस स्त्रियों को प्रथमतः झुके हाथों से पकड़ खींचेंगे। उस प्रकार खींचने से पहले श्री सीता को उर्वीश्वर राजा राम को देकर मनवा लो। हे दानवाधीश, आवश्यक सब बातें कही हैं। प्रज्वलित अग्नियों के समान राघव के पटु बाणों के उद्दंडता से आकर तुम्हारे वक्ष पर गड़ते मैं देख सकूंगा क्या? तुम्हारी राज्य गति शासन को देख सकता हूँ। जैसे प्रलय अनिल कुल पर्वत शिखरों को ढा देता है, उसी प्रकार श्री राम युद्ध में तुम्हारे सिरों को जहाँ तहाँ गिरा देंगे। उस विधान को मैं कैसे देख सकूंगा? ऐसा कहने पर प्रथमतः 10 मुखों के लाल होने पर विभीषण भीत हो जाए, ऐसा उसे देख गंड स्थलों के फूलने पर एकदम उच्छ्वासों के उमड़ने पर मानो पटु धूम से युक्त पावक हो। पदाघात से मैदनी धरती फूटे, भर्त्सना से आकाश कंपित हो जाए। वारे यह इसका कोपोवेश, ऐसा अन्य जन कहें। इस प्रकार रावण ने सिंहासन से झट कूद कर तलवार हिलाकर मार डालना चाहकर रुककर विभीषण को उग्रता से लात मारी। लात मारने पर विभीषण वज्र के प्रहार से गिरने वाले उन्नत गिरी के समान उर्वी पर गिर पड़ा। गिर पड़ने पर फिर लात मारने पर उसके भागने पर प्रहस्त ने बीच में आकर मनाकर तलवार को हटा दिया। समस्त सभासद उसके कोप को देखकर कहने लगे कि जानबूझकर कितने आश्चर्यप्रद कार्य उत्पन्न हुए। अनल की अर्चियों के आंखों से उमड़ने पर दैत्येश ने निर्दयता से प्रहस्त को देखकर कहा, हे प्रहस्त, इसकी दुरक्तियों को सुना है ना? किस प्रकार से इसे अनुज मानकर विश्वास करें? इसे शीघ्र निकाल ढकेल दो। अंतर कर संकोच करोगे तो मेरी सौगंध है। ऐसा कहने पर प्रहस्त ने उस विभीषण को देखकर क्रोध प्रवृत्ति के ऐसा कहने पर दिखने पर कहा, अब यहाँ मत रहो, इस घर को छोड़ अपने इच्छित स्थान को यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहने पर विभीषण अति क्रुद्ध हो अनल नल हर संपाति नामक लोगों के साथ हो औदित्य से गदाहस्त हो खड़े होकर असुरेंद्र से बोला, तुम मदनातुर हो और पापों के आल वाल हो, क्रूर कर्म करने वाले हो। इससे पहले ही तुम जैसे मूर्ख से बिछड़ने वाला हूँ। यह इस प्रकार का आचरण मेरे लिए नया भी नहीं है। आर्त रक्षक कृपा बुद्धि दिव्य मूर्ति वाले जगत विख्यात रूप से उत्पन्न सत्यनिष्ठ राम जनपाल चंद्र नित्य यशोधनिधि और निर्मलात्मा की शरण में जाऊंगा। शरण मांगने पर वे हर समम करुणा से रक्षा करते हैं। हे दानवेंद्र, मेरे जाने के बाद ही सही अब आगे समझकर उत्तम नीति से जीवन यापन करो। ऐसा भी नहीं जो आज अगचर लंका को घेर लेंगे तब मेरी बुद्धि हित वचन को मन में प्रवेश कराना। ऐसा भी नहीं तो अर्क नंदन के भर्त्सना करते समय तो मेरी बुद्धि हित वचन का स्मरण करना, नहीं तो रघुराम के उग्रबाणों के खंडन करते समय तो मेरी बुद्धि का स्मरण करें। ऐसा बोलकर अग्रज को अनवत हो
सिर झुकाकर उद्धत गति से अपनी माता की नगरी में गए। विजृंभित सिंह के हाथ पड़ बचकर दुख से मुड़े मदगज के समान भीकर आरव ध्वनि संस्फीत हो विचरण करने वाले वज्र के आघात से दबे पर्वत के समान जाकर वहां कैलाश सदृश महत्तर रूप से विश्वकर्मा से निर्मित ग्रह में उपवासों से कृश बने शरीर से महित शुक्ल अंबर से मान्य माता को देखा। ज्योत्सना के रस में घोलकर काढ़ कर अंबर से मान्य माता को देखा। आकाश गंगा के फैन में चमकाई हो, ऐसी सफेद भौहें तथा सफेद पलित जूड़े के अधिक शोभित होने से अत्यधिक गौरव युक्त हो ढंग से मोटे वस्त्र धारण कर शोभा से बांस छड़ी को हाथ में लेकर अनेक वृद्ध ब्राह्मणों के निरंतर समीप में सेवा करते रहने पर बचो भंगिमा की करुणा से प्रभा के समान, सरलता के उर्मियों के समान होने पर, सुशोभित सम और दम के तट होने पर, सफेद केशों के फैन होने पर, अपने निकट विराजमान वेद घोषों के सललित रूप से जलघोष होने पर, विनुत बहुदुज पक्षी ब्राह्मण पद्धतियों समूहों के साथ विलसित उस जहन तनया गंगा के समान शोभित हो, अनेक ब्रह्म राक्षसों के बहुपुराण बहुवेद बहुशास्त्रों को बहुभंगी अनेक प्रकार से पढ़ने पर, बहुमति सत्सम्मान सुनते हुए, बहुल निर्मल सुप्रभा से दीप्त होते हुए भी रावण के अमंगल अनौचित्य का स्मरण कर अत्यधिक व्यथा को लिए माता को देख प्रणाम कर आंखों में आंसू भर दुखी हो रहा। उसे देख आश्चर्यचकित हो कि किसी ने नंदन पुत्र को हाथों से उठाकर छाती से लगाकर पूछा, अंतःपुर पर देखने ना योग्य विपत्ति आई है क्या? ऐसा नहीं तो फिर ब्राह्मण वध हो चुका है क्या, या ब्रह्मा क्रुद्ध हो गया है? ध्यान से देखने पर हरि रूठ गया, हर रूठ गया, राम सभ्रम से अत्यंत वेग से चढ़ आया। यह क्या मेरे पुत्र इतने दुखी क्यों हो? यह क्या आश्चर्य है? पूछ रही हूँ, तुम सब कुछ बताओ, उसे सुनने तक मेरे प्राण शरीर में नहीं रह पाएंगे। ऐसा कहने वाली माता ने उस विभीषण ने आगे बढ़ हाथ जोड़कर यूं कहा है, ध्यान दो हे देवी, तुम्हारे अग्र नंदन रावण ने रविकुल अधीश्वर राम के आगमन के कारण आज मंत्रियों के साथ स्वयं मंत्रकूट मंत्रणा गृह में मन से चर्चा की कि उपाय कैसे हो। मैंने जोर देकर कहा कि इतने विचार क्यों? सभी प्रकार से राम को सीता दे देना उत्तम है। नहीं दोगे तो राघव इस अवधि को पार कर इस राक्षस कुल का दमन किए बिना क्यों जाने देंगे? ऐसा कहने पर वह पंक्ति कंठ वाला अनल के समान बल उठकर मुझे सिंहासन के साथ लात मारी, जिससे मैं धरा पर गिर पड़ा। लात मारकर उतने से न रुककर धैर्य खोकर तलवार से मारना चाहा तो किसी एक प्रकार से बचकर जीवित आया हूँ। मैं उस श्री राम भुवर को देखने जाऊंगा और उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। अब मेरे लिए इस प्रदेश में सोचने पर भी अन्य आत्मबंधु कौन है? ऐसा कहने पर अतिभीत हो मूर्छित हो अति धैर्य के कारण होश में आकर के किसी ने नंदन ने देखकर कहा, मैं इस कथा को पहले ही जानती हूँ, वह बताऊंगी। अमर मुनि त्रदशेंद्र इंद्र ब्रह्मदेव ने मिलकर अमृताब्धि के पास जाकर अच्युत को देखकर अपनी विपत्तियों के बारे में स्वयं बताया। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार तुम्हें सताने वाले क्रूर रावण और कुंभकर्ण को मार डालने के लिए मैं रमणीयता से प्रवर्तित होने वाले शूर वंश में जन्म लूंगा। ऐसा भगवान के कही वाक्यों को विशद रूप से तुम्हारे पिता ने मुझे सुनाया था। सुनकर मैं डरकर उन अपने विभू से यूं बोली, तुम्हारे कुल को तुम्हारे पुत्रों में कौन सुस्थिर रूप से बनाए रखेगा? हे अनग, मुझे सच बताओ कि वह पुण्यवान कौन है? ऐसा कहने पूछने पर उन्होंने कहा, सत्य धर्म शौच से संपन्न तथा नित्य यशोनिधि तुम्हारा कनिष्ठ पुत्र राम की कृपा चाहकर प्राप्त कर आगे बड़े औचित्य से लंका पर पालन कर सकेगा। ऐसा कहकर शोभा से तुम्हारे पिता उस मेरु नग उपांत निकट स्थान पर तपस्या करने चले गए। कंजाप्त सूर्य कुल वाले श्री राम ही हरि हैं, वह माननी श्री सीता महनी लक्ष्मी है। विश्र वसु का कथन अन्यथा हो सकता है? नहीं। हे विश्रुत कीर्ति वाले, किसी भी प्रकार वहां जाओ, राम को देखकर शरण कहकर प्रणाम करते जीते रहो। राक्षस कोटि को जीवित रखने का विचार करो, तुम्हें आयु तथा श्री भी प्राप्त हो। हे तात, हे श्रीनाथ, राम के पास जाओ। ऐसा कह सिर पर अक्षत रख अधिक प्रेम से पुत्र को आशीष देकर ढंग से विदा किया। वह भी माता के समक्ष अनवत होते हुए मन में फूलते हुए मंत्रियों के साथ स्वयं मानो अब रावण के तन से 5 प्राण इस प्रकार जाएंगे।
इस प्रकार वेग से आकाश मार्ग पर उड़ा। उस गुणाढ्य को देख लंकावासी अपनी अपनी वीथियों में अपने अपने आंगनों में झुंड बांधकर तब आपस में बोले, धर्म को तजकर भाई न मानकर प्रेम छोड़ दुष्ट वचन कहकर विभीषण को छोड़ दिया, निर्वासित कर दिया। नीति स्नेह कुशलता को रावण ने इस प्रकार अवगमा दिया। अब अधिक कहना क्या, यह लंका तो नष्ट हो गई। ऐसा कहते अधिक व्यथाओं से रहने वालों से इस लंका पर यही आगे शासन करेगा कहकर अपने मन में तुलना कर सोचने वालों से चाहकर यह राम के साथ मिल जाए तो क्या यह रावण मरेगा, इस प्रकार कहने वालों से इसके वहां जाने पर भी नरनाथ श्री राम इसका विश्वास करेंगे कहने वालों से लंका की गलियां भर गईं। विभीषण का प्रभु श्री राम की शरण में जाना। तब विभीषण के आकाश वीथि पर प्रसन्नता से तथा मंत्रियों के साथ आते देख सभी वनचरों ने आश्चर्यचकित हो सिर उठाकर इस प्रकार उधर देखा, मानो यह कह रहे हों कि हे देवताओं, आक्रमण करने वाले श्री राम के कारण अब इंद्रार्य रावण सिर नहीं उठाएगा, उसका कुल नष्ट हो जाएगा। उठ आने वाले भय को छोड़ अपने सिर उठाए। तब सुग्रीव ने अगचराधिपों को अवश्य देखकर उनसे ढंग से यूं बोला, हे वनचरों, वही आने वाले इस राक्षस को देखिए, वह अखंड विक्रम वाला है, महान पर्वत के समान वाला है, शोभा से शस्त्र धारण किए हैं, बड़े गर्व के साथ प्रकाशमान है, वह निर्भयता से यहाँ आ रहा है। ऐसा कहने पर सप्रयत्न भी अगचराधिप बड़े पर्वतों तथा वृक्षों को हाथ में ले बोले, हे सुग्रीव, हमें भेजो, हम देव और हमें भेजो, हम उसका अभी जाकर के कल्याण करते हैं या उद्धार करते हैं या मार डालते हैं, तब समर में दैत्य को मार डालेंगे। ऐसा कहने पर उस विभीषण ने कहा, हे अगचरो, मैं आपका हूँ, इस प्रकार जल्दबाजी मत करो। रावण का अनुज हूँ, राक्षसोत्तम हूँ, सोचने पर मैं निष्पाप मन वाला हूँ। उधर लंका से यहाँ शरण मांगने में राम भूपाल के दर्शन करने आया हुआ हूँ। रावण से मैंने कई विधियों से कहा कि राम भूपाल की देवी को वापस दे दो। ऐसा कहने पर मेरे वचन पर क्रुद्ध हो उसने अपनी सभा में मुझे पकड़ लात मारी। तब मारकर उतने से न जाने देकर दुर्निवार रूप से कहा कि मेरे यहाँ रहोगे तो मार डालूंगा। मैं भी वहाँ से निकलकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने आया हूँ, किंतु सोचने पर मैं कपटी नहीं, निष्कपट मन वाला हूँ। हे कपियों, मुझ में कपट नहीं है, मुझे सब है। भीत मन वाले को संप्रीति के विलसित होने पर अवनीश श्री राम द्वारा अभय प्रदान कराइए। ऐसा कहने पर सुग्रीव ने सबने होते हुए श्री राम के पास जाकर निवेदन किया, हे देव, सुग्रीव से रावण से रूठकर संघर्ष के उत्पन्न होने पर यह एक राक्षस आया हुआ है, अपनों के साथ आकाश मार्ग पर स्थित है, चित्त पर आपका नाम लगाए हुए है, कहता है कि मैं अमरा रावण का अनुज हूँ, वह विमल वाक्यों से संपन्न है। हे आदित्य कुलनाथ, अभय प्रदान करो, कहते मोद प्रद वाक्यों से शोभित है। पता नहीं आपकी कृपा की संपदा किस प्रकार है, मुझे तो लगता है इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। हे नरनाथ, कपट के लिए मातृगृह उत्पत्ति स्थान राक्षसों के सिवाय अन्य कौन हो सकते हैं। धनुजनाथ का अनुचर क्यों यहाँ आएगा, इस नीच को मार डालना चाहिए। कहने पर इतने में आंजनेय ने विनय संवरित हो विभूषे यूं कहा, धनुजाधिनाथ ने उद्दंड क्रोध से मुझे भरी सभा में लात मारी है। इस प्रकार इस असुर ने सब कुछ बताकर कहा, हे निकलेश, वह बात सोच हो सकती है और सच भी हो सकती है। अनारत हमारे लिए उचित बातें करना, घर निकालने वाले को छोड़ आना भी संभव हो सकता है, किंतु कपट नहीं है। हे वसुदेश, इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। कपटी मानुष किसी भी क्रम में रहे, थोड़े में उनका कपट दिखाई पड़ जाएगा। इसकी बातों में कोई बात कृतक बनावटी नहीं दिखती, बुरी भी नहीं दिखती। हे मनुजेश, यह दनजों के मर्म को जानने वाला और इसका हमारे पक्ष में रहना मान्य नीति है। जिस दिन रावण मुझे पकड़कर बांधकर अगणित कष्ट देकर सता रहा था, उसे देख इसने मेरे लिए कई हित वचन कहे हैं। मैं इसकी चित्त स्थिति
प्रवृत्ति को थोड़ा जानता हूँ। ऐसा कहीं बातों के अपने मन में अच्छी लगने पर वनजाप्स सुत को देख वसुदेव ने कहा, हे अर्कज, ऐसा तर्क क्यों करें कि इससे भला होगा और हानि होगी। परिशीलन करने पर शरण में आए शत्रु की रक्षा करना क्षत्रिय नीति है, धर्म का मार्ग है। बाज के उद्धत रूप से पीछा करने पर एक कबूतर विकल भाव से वेग से आकर शिवी की आड़ में घुस गया। इस प्रकार कबूतर के प्रवेश करने पर बाज के मांगने पर शिवी ने झट शरीर देकर कबूतर की रक्षा की। अब कीर्ति के भागी न होकर आर्त को कृपा से अपना लेने पर वह कार्य अश्वमेध सत्कृति का फल देगा। हे सुग्रीव, यह विभीषण ही क्यों, अब रावण ही गर्व छोड़कर आकर शरण चाहे तो हर तरह से उसकी रक्षा करूंगा। यह हमारे कुल की मर्यादा रीति है। विभीषण को अभय प्रदान किया है। हे अर्कज, शीघ्र जाकर सभय भीत उस विभीषण को ले जाओ। ऐसा कहने पर सुग्रीव ने श्री राम की कृपा पर आंखें झुकाकर सिरकंप सिर हिलाकर कहा, परिशीलन करने पर तुम्हारे समान शत्रु के अनुज के मांगने पर उसे ग्रहण करने की सत्कृपा रस तुम्हारे सिवा अन्य किसी राजाओं को भाती है। हे काकुस्थ तिलक, यह बात धरती पर सत्य है। ऐसा कहकर सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ समुद्धत गति से उड़कर कहा, हे विभीषण, चाहकर श्री राम ने तुम्हें अभय प्रदान किया है। यह सच है, यह सच है, विश्वास करो। आओ। ऐसा कह कपिराज ने राक्षस राज को प्रेम से शोभा से आलिंगन कर साथ ले जाकर प्रसन्नता कृपा उत्साह के विलसित होने पर उस विभु के दर्शन किए। पूर्णतः आनंदित हो नृपराम को देखकर उसने उचित रूप से दंड प्रणाम कर खड़े होकर इस प्रकार स्तुति की, नित्य सत्य त्राण रक्षक, नित्य कल्याण रूप वाले, नित्य जगत त्राणा, नित्य गीरवाणा देव, जगदन्यकारा वाले, जगदेक वीरा, जगद दयाकारा, जगद अब्धि पूरा, सर्व संगतातीता, सर्वानुभूता, जगत पूता, सर्व निर्णेता, गुरु लघु कर्म रूपा वाले, गुरु बोध दीपा, गुरु मधुरालापा, गुरु चारु चाप वाले, पद्मसन्य भेत्र, बहु जीव शत्रु, पद्मा कलित गात्र वाले, परम पवित्र, कविन मनस्य वेद्य, करुणान वेद्य, विविध शास्त्र पद्य, वेदांत वेद्या, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परम मोक्ष हो। किसी भी प्रकार तुम्हें देखने परम विद्या हो, तुम ही भुवन करता हो, तुम ही भुवन हो। हे भुवनई कबीर, तुम ही भुवन हरता हो, तुम ही भाग याग भोक्ता हो, याग भी तुम ही हो, सोचने पर याग फलप्रद तुम ही हो। चंद्र अर्क तुम ही हो, जलधियाँ तुम ही हो, इंद्र आदि भी तुम ही हो, धरती भी तुम हो, शब्दार्थ तुम हो, शब्द भी तुम ही हो, शब्दों का भेद करने वाले श्रवण तुम ही हो। तीन मूर्ति तुम ही हो, तीन मूर्तियों के सुंदर अवस्थान के परे औन्नत्य तुम ही हो। क्षर तुम ही हो, अक्षर भी तुम ही हो, क्षर साक्षी तुम ही हो, अक्षर साक्षी भी तुम ही हो। हे त्रिभुवन वंदिता, हे देवादिदेव, मुझे अभय प्रदान करो। हे देव, हे अखिल राजनाथ, जय जय सतकोट जलजाप्त तेज वाले, जय जय संसार सर्प सुपर्णा, ललिता गम स्त्रोत लक्ष्मी कलत्र, बिलस्वद्या पात्र, विभुधरात्र जैत्र, अलनुघा निस्तुत, आध्यांत रहता दलसात्र भभीम, दशरथ राम दिनकर शशि नेत्रा, दिव्या चारित्र अनुपम सौगात्र, अखिलैक सूत्र, हे भूपाल, हजार मुख वाले भोगी, सर्प विभुवी, सप्रयत्न तुम्हारी नुति कर सकता है क्या? नहीं। हे पद्म पद्म, लगकर तुम्हारी महिमा को शोभा संपन्न रूप से स्तुति कर सकता है क्या? तुम्हारी स्तुति करने के लिए मैं कितना हूँ, तुम्हें जानना को मैं कितना जानता हूँ। मेरी सामर्थ्य ही कितनी है, मैं दानव हूँ, वृथा तरल चित्त वाला हूँ। हे भूनाथ, तुम आदि पुरुषोत्तम हो, अतः तुम्हें अन्य नहीं जान सकते। सचमुच ही तुम्हें जानने के लिए मैं कितना हूँ। हे नंदनाथ, मुझे आर्त की रक्षा करो, परम दुर्जन दैत्य पति का संहार कर दो। समस्त जनों की शरण तुम्हारे आश्रय को सुख प्रदान करने मानकर मैं प्रेम से यहाँ आया हूँ। ऐसा कहने पर उसे मनुजेश्वर श्री राम ने कृपा सागर में ऊब चूब कर कहा, हे विभीषण, मेरी बातों पर विश्वास रखो। तुम नाकेश वैरी रावण के अनुज हो, नहीं तुम मेरे अनुज हो। और व्याकुल मत होना, लक्ष्मण की अपेक्षा तुम्हें निसंकोच रूप से मन से स्वीकारा है। ऐसा कह भय दूर कर दयाद्र वाक्यों से जननायक श्री राम ने विभीषण का आदर किया। स्नेह से उस नृपराम ने तब उसके हाथ का अवलंब लेकर वारधि के निकट पहुंच कहा, हे विभीषण, हमें नाकार की शक्ति और उसकी विश्वस्त सेना के बारे में सच सच बताओ। यह भी बताओ कि पूर्व में समुद्र में यह नगर कैसे उत्पन्न हुआ
पूर्व में किसने अनारत वहां शासन किया। ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को देख प्रणाम कर सत्य का निवेदन किया। हे तोयज, कमल दल नेत्रा, पूर्व में देवर्षि नारद जी ने वायु के समक्ष फणिराज नागराज की सामर्थ्य तथा फणिराज के समक्ष भगवान की शक्ति की प्रशंसा कर उनमें शत्रुता उत्पन्न की। अन्य प्रतिपक्षी की सामर्थ्य से वे मात्सर्य युक्त हुए। पवन ने नियम से कहा कि भासुर हेमाद्र को फणिराज घेर कर पकड़े रहें तो भी मैं प्रवहित होकर उसे किसी भी प्रकार कंपित कर दूंगा। तब अदृश्य रीति से फणिराज अपने समस्त सत्य को धारण कर अनिमिष गिरि को घेर कर रहे। हजार फणों से हजार शिखरों को आयत विशाल भुज शक्ति से परिवेष्टित कर हट से पकड़े रहने पर सप्त पवनों से विलसित हो वायु देव बहने लगा। आदि शेष को वेदने के लिए भीषण गति को प्राप्त वायु चलने लगी। उस पवन की गति के कारण सब अचल पर्वत टूट पड़े। उस पवन के कारण समस्त भुवन कांप उठे। उस पवन के कारण समस्त अम्बुदियां आलोड़ित हो गईं। उस पवन के कारण समस्त भूत चीख उठे। उस पवन के कारण अर्क सूर्य का रथ कंपित हो उठा। उस पवन के कारण समस्त दिशाएं हिल उठी। इस प्रकार नियराए समस्त लोग संकट को देख यह सोच के इस अवसर पर यह महाविपत्ति आई है चाहकर ब्रह्मा आदि देवता वहां आकर प्रार्थना कर भी पवन को मना नहीं सके। तब परम सात्विक बुद्धि वाले फणिराज के निकट आज जाकर कहा, हे उर्गेंद्र, तुम्हें तो सहन कर लेना चाहिए। तुम लोगों के मात्सर्य स्पर्धा के कारण मेहर सूर्य गिर गया। तुम्हारे मात्सर्य से मेदिनी पृथ्वी धस गई। विभीषण का रावण के वैभव को श्री राम को बताना। तुम्हारे मात्सर्य से अवधि सीमा को पार कर गई। अब हमारी बातें सुनकर हमारा मानकर पवन को जिताकर करुणा मानकर लीला से हमें बचाओ ना। ऐसा कहने पर देवताओं की प्रार्थना पर आदि शेष ने शांत हो पवन को बहने के लिए वच सुविधा देकर एक फन को थोड़ा सा उठाया। झट आकर अधिक बल से समीर बहने लगा तो उसमें से एक शिखर शोभा को खोकर पवन के वेग से दूर जाकर हे धरणीश गुरुतर गति से त्रिकूट नामक होकर अब्ध मध्य में गिर पड़ा। हे देव, उस श्रृंखला द्वीप में देवेंद्र की आज्ञा पर देवता शिल्पी ने कर कौशल से लंकापुर नामक नगर का निर्माण किया। उस पुरवर के लिए 7 दुर्ग शोभा देते हैं। प्रत्येक के दृढ़ता से 4 द्वार हैं। पर्याप्त गुंबजों के साथ शोभा से परंतः ईंटों के दुर्ग हैं और उसके पश्चिम द्वार को निरंतर ढंग से 80 करोड़ राक्षस पहरा देते रहते हैं। उत्तर द्वार की रक्षा करते 277 करोड़ दानव रहते हैं। पूर्व के द्वार पर सदा वहां से न हटने वाले 100 करोड़ राक्षस दर्प के साथ रहते हैं। दक्षिण द्वार का पहरा देते 60 करोड़ अक्षीण छीण न होने वाले दानव उद्दति से रहते हैं। विचार करने पर भीतर के 6 दुर्गों के हे नरनाथ 24 द्वार हैं। हे धरणी तलेश, वह अब कहे अनुसार क्रम से सदा उन द्वारों की रक्षा करते हैं। राक्षस रहते हैं स्थिर दृढ़ बने हुए छोटे द्वार। दुर्ग के बड़े द्वार में बना छोटा द्वार पर 1-1 करोड़ उरु महासत्व वाले राक्षस रहते हैं। पुर की मध्य वीथी 20 लाख 7 करोड़ राक्षस सदा रक्षा करते हैं। कुंभकर्ण की निद्रा गुफा के चारों तरफ रक्षा करते विजृंभित हो 7 करोड़ राक्षस रहते हैं। रावण के आंगन की लाख करोड़ राक्षस सब प्रयत्न रक्षा करते रहते हैं। सुन लीजिए, उस रावण के आंगन के द्वार पर शोभा से रहने वाले राक्षस 20,000 करोड़ हैं। सुंदरता से इंद्रजीत के द्वार पर 10,000 करोड़ बलशाली राक्षस रहते हैं। उन महान अतिकाय आदि वीर राक्षसों के द्वारों पर 10 लाख करोड़ दुष्ट राक्षस रहते हैं, जो उदित साहस से युक्त हों, अधिक सताए जाकर मुक्त हुए गजों के समान हैं। हे इन कुलाधीश, गिनती करें तो उस सेना की गिनती नहीं हो सकती। बहुत महान है। वासवान तक रावण की शक्ति का वर्णन क्या संभव है? नहीं। उसने ईर्षा से कैलाश पर्वत को उठाया। वनज ब्रह्मा ने उसे वर दिया। दनजों, गंधर्वों, अमरों, यक्षों के हाथ समर में मृत्यु नहीं होगी। युद्ध ही क्यों, उस राक्षस लोकनाथ को किसी भी प्रकार से मार डालना नहीं जा सकता। हे छितनाथ, वह आपके ही हाथ युद्ध में मरेगा, अन्यों के लिए वह असाध्य है। कुंभकर्ण के युद्ध में जम्भार इंद्र की भी परवाह नहीं करता। इंद्रजीत नामक राक्षस तो उभरे मद के कारण मन में किसी भी प्रकार के भय को नहीं जानता। हर को प्रसन्न करने हेतु याग कर वज्र कवच को वर के रूप में प्राप्त किया है। सतता मायावी हो धनुष धारण कर
आकाश में स्थित होकर अरियों को जीतता है। उस रावण का सैन्य पालक प्रस्थ नाम का है, जो अतिशत धनी तथा चतुर है। उसने खंडेंदुधर शिव की सखा के सामंत मणिभद्र को भंडन कर युद्ध में हराया था। हे देव, महोदर, महापार्श्व, अतिकाय आदि धनुजवीर अपने बल के कारण दिक्पालों को भी परवाह नहीं करते। नियराने पर सामना होने पर उन्हें भी जीत लेते हैं। हे देव, अनिमेषों देवताओं के लिए कंटक बने हुए बलि 1,00,000 पुत्र हैं धनुजेश के, और हे अधिप, ज्ञातियों के साथ रावण की बंधु रिश्तेदार समिति की गिनती करना धाता ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है। यह जानने पर कि कुबेर आदि उसके सामंत हैं, तो उसके वैभव का वर्णन कैसे करें। इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ बलि महादैत्यवर हैं, जो शत्रु रक्त का पान कर तृप्त हो मद से संगरोन्मत बन गर्वीले बने रहते हैं। उनकी शक्ति के कारण हे वसुमती नाथ, उस रावण ने समस्त दिशाओं को जीत लिया है। ऐसा कहने पर राघव ने उससे यूं कहा, सुनो विभीषण, यह सब मैंने पहले ही सुन रखा है। तुम्हारा अग्रज बहुत बड़ा वीर है, उसकी शक्ति भी वैसी ही है, किंतु वह कितना ही महान बड़ा सूर शक्तिशाली क्यों न हो, मेरे समक्ष आकर अपना प्रताप दिखाने के लिए किस बूते का है। हरि हर ब्रह्मा आदि देवता भी मुझे रोकें, तब भी चूर चूर कर उसे मार डालूंगा। हे दानावेश, तुम्हें प्रेम से अवश्य ही लंका का राजा बनाऊंगा। ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री राम को देखकर विनय से प्रणाम कर उत्साह से यूं कहा, हे प्रभु श्री राम, तुम्हारे बाणों की शिखी अग्नि से निकल पड़ने पर वह रावण और लंका कहाँ टिक कर रह सकेंगे। लंका के प्राचीरों रेंग चढ़कर दुर्ग पर चढ़कर क्रोध से असुरों का सामना करते समय हे नरनाथ चंद्र, मेरी सामर्थ्य को देखोगे, कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित हो जाऊंगा। ऐसा कहने पर पति श्री राम ने उसका आलिंगन कर सम्मानित कर लक्ष्मण से कहा, इस समुद्र के जल से इनज सुग्रीव और लक्ष्मण तुम लोग विभीषण को शीघ्र अवशिक्त कर उसके रावण के बदले विभीषण को लंका का राजा बनाओ। ऐसा आदेश देने पर उसने लक्ष्मण ने अपने वनचरों के वननिधि समुद्र का जल लाने पर उसे विभीषण को अवशिक्त कर यह कह राज तिलक किया कि समस्त असुरों के लिए प्रभु बन जाओ। उसके लक्ष्मण के यह कहने पर के सोचने पर चंद्र तारा अर्क के रहने तक सलित रूप से रामचंद्र की कीर्ति के पृथ्वी पर रहने तक हे विभीषण उतने काल तक राज्य करो। बानर कोट सिंहनाद कर हर्षित हुई। तब क्रम से राघव ने विभीषण को देखकर कहा, इस अवधि को पार करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर विभीषण बोलने लगे, हे देव, इस वारधि पर सेतु बांधे बिना इसे इंद्र आदि भी किसी भी प्रकार से पार नहीं कर सकते। अतः हे कुलाधीश, बांध के बांध जाने के लिए सावधानी से वारधि की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कहते समय वहां दशग्रीव की अनुमति से शार्दूल नामक दूत ने आकर कपि सेनाओं की सामर्थ्य, कपियों की बातें तथा कपियों के साथ राघव के वचनों को जानकर लौटकर जाकर असुरेश के दर्शन कर हाथ जोड़ तथ्य का निवेदन किया। उन्होंने कहा, उतुंग गात्र शरीर वाले, उतुंग भुजाओं वाले, उतुंग सत्व वाले, उतुंग मति वाले राम लक्ष्मण ने सरलता से अक्षर सेना के साथ समुद्र तीर पर पड़ाव डाला है। उड़ू गणों नक्षत्र को गिना जा सकता है, वृष्टि वर्षा के कणों को भी गिना जा सकता है, अवधि की तरंगों को भी गिना जा सकता है, किंतु कपि सेना की संख्या को गिना नहीं जा सकता। इस समय उचित है कि सामोपाय का प्रयोग करने के वाले चतुर जन को वहां भेजो। ऐसा कहने पर शार्दूल नामक उस दूत की बात सुन दैत्य भिहु ने प्रेम से सुख से कहा, तुम जाकर बानर सैन्य में बैठकर इन सुवन सुग्रीव से प्रिय वचन बोलकर बैर के अभाव को बताकर उस भानुनंदन सुग्रीव को विरत कर जाओ, सम्मति ले आओ, उठो। ऐसा कहने पर वह जाकर अर्कज को देख रावण के समस्त वचनों को जताकर कहा, हे अर्कज, मुझे बताओ, रावण से बैर करने के लिए तुम्हें क्या कारण है। अपने अग्रज बाली से तुम्हारी नहीं बनती थी, सुनो, बाली और तुमसे बैर है। बाली उस दानवेश्वर का शत्रु है। रावण से संधि समझौता तुम्हें खूब जमेगी। रावण की राम की रामा स्त्री को लाने पर क्या तुम्हें ऐसा आना चाहिए? तुम्हारा आना उचित नहीं है। हे कपिराज, युद्ध में कुबेर को जीतकर उसके पुष्पक विमान को लेने वाले रावण की शक्ति सामर्थ्य को जानना उचित है ना? यही क्यों हे कपिराज, हर शिव के साथ उस अद्रि पर्वत को उठाने वाला रावण क्या अल्प है?
हे वानरेंद्र, उसने देवेंद्र आदि दिव्यों को उस प्रकार से प्रख्यात रूप से जीत नहीं लिया था। अति औन्नत्य से होम कुंडों में सिर काट कर डालकर हवन करके जलरूप संभव ब्रह्मा को अधिक प्रसन्न कर शोभा से त्रैलोक्य विजय को प्राप्त नहीं किया था। हीन मानव से कैसी मित्रता, दानवेश्वर से उचित विधि से समझौता कर लो। ऐसा कहने पर समस्त अक्षर वानर आकाश वीथी में उड़कर झट उसे पकड़ कठोरता से अनेक मुष्टिपात कर, अनेक प्रकार से मरोड़ पंख तोड़कर, नाक कान काट डालने पर एक साथ उसे मार डालने का प्रयत्न करने पर राघव उद्विग्न हो बोले, दूत को इतना त्रास क्यों देना चाहिए? आफतों में डालने और इसे सताए बिना जाने दो। ऐसा कहने पर रघुराम की आज्ञा के कारण चौंक कर सभी वनचरों ने उसे जाने दिया। तब वह वेणु विथि पर उड़कर उस आकाश मार्ग से इन सून सुग्रीव से सुख ढंग से बोला, हे कपिराज, रावण से क्या कहूँ? ऐसा कहने पर तारा अधिनाथ सुग्रीव क्रुद्ध हो बोला, उससे कहो कि वह स्वयं गणना करने पर इस धरणीश्वर राम को द्रोही है, अतः उस द्रोही को देख सहन नहीं करूंगा। कहो कि वह क्रम से किसी भी लोक में घुस जाए, फिर भी मैं पकड़कर मार डालूंगा, किंतु जाने नहीं दूंगा। पट कारमुख को यूप रूप उखाड़कर, चटुल अस्त्रों को परिस्तरण आच्छादन बनाकर, विलसित लाल धूलि को भी क्षमा बनाकर, तनुचरों वानरों को श्रुक श्रव यज्ञ के उपकरण समूह बनाकर, समर भूवेद का स्थल पर खड़े होकर देवताओं के अत्यधिक प्रसन्न होने पर, अत्यसहता से वीरों के अंगों से घुमड़कर प्रभावित होने वाले रक्त के ही मानो घृत होने पर, महित गुण जा की ध्वनियों के ही मंत्र घोष होने पर, बहुराक्षस श्रेणी के ही पशु कोटि होने पर, शोभायमान सिंहनाद ध्वनियाँ ही अनिमिष वाली देवता समूह के लिए न्योता होने पर, अनारत काहल नगाड़े आदि युद्ध वाद्य समूह के निनाद के ही अति रमणीय सागमान को होने पर, राम लक्ष्मणों का महान क्रोध तथा मेरे कोप के भी प्रकट अनुपम त्रेताग्नियों के समान रहने पर, उसके रावण के प्राणों को उस अवसर पर आहुतियां बनाकर रण में उसके वीर रस का दमन करना ही मानो, प्रस्तुति करने पर सोमपान होने पर, प्रकट रक्षोवीर रूपी पशुओं को पल्लों के सकल भूत व्रात करने पर संग्राम भूमि विपुल यज्ञ करेगा। ऐसा न होने से पहले ही सीतांगना को यहाँ लाकर देकर जीवित रहना ही बुद्धिमता है। ऐसा जाकर कह दो। ऐसा क्रम से सुग्रीव के कहे वाक्यों को सुन शुकाचार्य ने शीघ्र जाकर समस्त वृतांत उस रावण को रहस्य प्रसंग से बताया। श्री राम का दर्भ शयन। वनदी समुद्र तीर पर वन धर्व शयन कर तात्पर्य के शोभित होने पर, रमणीय दक्षिण भुज शाखा को सुंदर तकिया बनाकर धरणीश्वर श्री राम अति कौतुक से अमृत पयोधि में अहिसैया पर अमल चित्ती से आनंदित हो स्थित अपनी पूर्व की आदि मूर्ति की तरह लेट गए। वह दक्षिण भुजा नवरत्न कटक मंडन मंडित विविध उर्मिका मणि के विपुल रव से युक्त उर्वी तनुजा के लिए मृद उपधान, तकिया गर्वित शत्रुओं के लिए काल दंड समघोर प्रताप कुमकुम, चर्चित सारंग मद लेप से संवारित निरत महादान निपुण तानक धरणी भरण भूरणी सता से युक्त था। किसी भी प्रकार से पार जाने के लिए रास्ता देने के लिए तो यदि से कहूँगा, ऐसा सोचते हुए राम भुवर राजा अनवरत उपवास करते 3 दिन उस प्रकार लेटे रहकर स्वच्छ हृदय से जल देवता को रख बार बार निष्ठा से प्रार्थना करने लगे। तल दिखाई न पड़ने वाले तुम्हारे साहसी चित्त को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे लिए मान्य हूँ। हे नीरद, उस नाकारी का वध करने के लिए झट से मुझे रास्ता दे दो। ऐसा निवेदन करने पर समुद्र श्री राम के समक्ष शोभित हो अधिक फूल कर विशाल बीची रूपी हाथ हिला हिलाकर फैन की सफेदी में खिल खिल कर हंसकर घन बड़े मीन की रुचियों रूपी जिहुआओं को फैला फैला कर प्रभा की ध्वनि मिश अट्टहास कर जल के अंतिम भागों से दिशाओं से बताकर नियराय भंवरों से वक्रता का प्रदर्शन कर मानो उददि श्री राम की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। सोचकर देखने पर यह तो वैसी ही स्वाभाविक बात है। जड़ दुर्जन अधिक क्रूर जीवन गति से युक्त अनवरत भीतर ही भीतर जनने वाला कुल गोत्र को भी निगल जाने वाला दूसरा व्यक्ति कितना ही प्रार्थना करे तो भी कब समझ सकता है। ऐसे समय जोर से चिल्लाते हुए और भी फूल कर रहेगा, नियराने पर ऊपर से विष गरल जल छिड़केगा।
जिससे साहसी चित्त भी प्रकंपित हो जाए। न हिलते हुए, प्रभावित न होते हुए, अपनी प्रार्थना को स्वीकार न करते हुए जड़द समुद्र को फूलते उमड़ते देख श्री जानकी विभु विशाल नेत्रों के पार्श्व भागों से अंगारों के बरसने पर कुंचित होते बाहों में क्रोध के छाकर उमड़ने पर जल निधि की ओर तथा सौमित्र की ओर बार-बार देखते हुए राघव बोले, हे लक्ष्मण, इसके गर्भ को देखा है मैंने, कितना प्रार्थना करने पर भी बिल्कुल परवाह न करके दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई नहीं पड़ेगा तो गर्भ का भंजन कर दूंगा, ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। सदा पान करते रहने पर भी सुखा न सकने वाले बड़नावल हैं। क्या मेरा बड़नावल इधर समुद्र भी देख ले मेरे अस्त्र की सामर्थ्य को। पटुतर, मकर, सर्प, मीन, गंडक, कूर्म, करकट, मंडूक जल मानसों के समूह अत्यंत वेग से एक दूसरे को रगड़ते हुए दौड़कर उत्साहित होने वाले तिमिंगल, तदिगल, बलि, जल राक्षस, अधिक अग्नि, पर्वत आदि का सामना कर समूल रूप को मिटाकर व्याप्त होने वाली मेरी बाड़ाग्नि शिखाओं के अपने भीतर की अस्थियों के समान प्रकाशित होकर जलों को आच्छादित कर उस जलचर कोटि समूह के संचलन को बंद कर मर जाने के कारण ऊपर तैरा कर सीप और घोंगे ही बचे रहें, इस प्रकार अविधूल के रूप में समुद्र को सुखा दूंगा। लक्ष्मी के पिता मानकर बड़ा सम्मान किया, हरि के मामा ससुर मानकर विलंब किया है, नहीं तो इस कार्य के लिए उससे निवेदन करने की क्या आवश्यकता है। स्नेह को न समझकर उमड़कर फूलने वाले समुद्र ने मन में मुझे असक्त मानकर इतने प्रकार से सताया है। हे सौमित्र, लाओ धनुष्मान सीमा रहित हो फूला हुआ इस वारधि को मेरे हाथ सूख जाना देखो, वह नदी समुद्र के जल को झट से सुखा दूंगा। यह कहते राघव के धनुष उठाने मात्र से बल भेदी इंद्र कांप उठा, दिग्भाग दिशाएं फूट गईं, जलदियां आलोड़ित हो गईं, आकाश करी दिग्गज चौंक पड़े, धरणी धस गई, भूदर गिर पड़े, नीराजासन ब्रह्मा भी चकित रह गए, तारे टूट गिरे, शेष भयभीत हो गया, दिशाएं घूर्णित हो गईं, दिव्य अपने स्थान से हट गया। तब इन कुलेश्वर ने विकास से दीप्त होने पर, विनुतियों स्तुतियों के शोभित होने पर धनुष चढ़ाकर समवर्ती यम के संवर्त समय प्रलय के दंड के सम उज्जवल प्रलय काल नल प्रभा से शोभित विलय उग्र चंडांशु के समान अनेक सहायकों बाणों का संधान कर क्रम से उन्हें तो यदि समुद्र में लगकर डालने पर मानो यह कहते हैं कि अतिक्रमण कर फूल उठा मुझ पर करुणा दिखाओ। बारदी के क्रनंदन करने समान अधिक ध्वनि कर पर्वताकार होते हुए अति वेग से तरंगें आकाश को स्पर्श करने लगीं। राम भूपाल के कई शक्तिशाली बाणों के लग जाने से समुद्र के मुख से उमड़ पड़ने वाले झाग के समान उन महाबीचियों पर फेन अधिकता से फैल गया। अब क्रम से मैं इन लोकों में घुस पड़ूं, अपने आप को बचाने के लिए सोचते हुए समुद्र बाण प्रभाव को धारण सहन न कर सक विचलित हो गया। जल निधि के उदक का आस्वादन करने के लिए आकर श्री राम के दुर्निवार अस्त्र महिमा के कारण भीत होकर मेघ मानो दुखी हो वापस जा रहे हों, इस प्रकार निरंतर धुआं फैलने लगा। जलचर अत्यंतिक रूप से चीख पुकार मचाने लगे, मानो भविष्य में इसी प्रकार राक्षस चीख पुकार मचाएंगे। मनकूल वल्लभ राम की मार्गर बाण अग्नि के विकल बना देने पर समुद्र की चित्त वृत्ति से घनतर अधिक अहंकार आदि के उन्नति के साथ वहां न रह सक निकल जाने के समान समस्त दैत्य पाताल को छोड़ भीतो अनेक दिशाओं में भाग निकले। वडनावल से न सूखकर विलसित भारती को अवश्य सुखा दूंगा। यह कहते हुए आने वाली इन कुल वाले की बाणाग्नि के समक्ष आकर शोभा से आलिंगन करने के समान वडवाग्नि का साथ देकर भीतर की वडवाग्नि वारा से समुद्र के ऊपर तल पर दहकने लगी। तब लक्ष्मण अंतक यम के समान भड़ककर रौद्र संयुक्त बने अग्रज का विधान देखकर भीत हो समुद्र को किनारे आकर हाथ जोड़कर यूं बोले, हे मानवेश्वर, यह रुद्र की रोष रस वारदी नहीं है जिसका मंथन न किया जा सके। यह काल यम की कोप रस वारदी नहीं है जिसका मंथन न किया जा सके। इस जल को तुम्हारी बाड़ाग्नि इस प्रकार सुखाने लगी और वह वहीं न रुककर बाहर निकलकर अंत में दिगंबित दिशा समूह के साथ संभवतः समस्त लोकों को जला देगी। हे उर्वीश, राजा सर्व जगत हित चरित को धारण कर अपने क्रोध का उपसंहार करो। तुम्हारे क्रोध के लिए निरधि क्या चीज है।
हे अधिप, इसका संहार करने के लिए कारमुक धनुष धर दो। ऐसा कह धनुष संभालने पर उसे न देकर, क्रोध के द्विगुणित होने पर सौमित्र को मानकर यह कहा कि बाण ही क्यों, अपनी दृष्टियों से ही अम्बुदी को सुखा दूंगा। इस प्रकार क्रूर दृष्टियों से देख होठ चबाकर कहा, रे समुद्र, तुम मुझसे परास्त नहीं होते हो। तुम्हारे जल को सुखाकर तुम्हारे भीतर सभी प्राणियों को झट नष्ट कर भर्जित करूंगा। तुम अब दुर्जनत्व को छोड़ मेरे समक्ष सेवक हो खड़े रहो। यही धनुष की डोरी पर बाण चढ़ाता हूँ। ऐसा कहते हुए तब ब्रह्मास्त्र का संधान करने पर ब्रह्मा और इंद्र भ्रांत हुए। ऐसा लगा मानो समस्त ब्रह्मांड फट गया, मानो समस्त भुवन संतप्त हो गए। भुवनत्रय के भूत चीख उठे, दिशाओं में पूरी तरह से अंधकार व्याप्त हो गया। रवि चंद्र के विमल बिंब प्रकाशित न हुए। असनियां वज्रगिरी महानिल भीत हुआ। अवसरी चीख उठी, मिथ्याग्नियां बल उठी। अविरल गति से एक भयंकर नाद लगातार मुखरित हो उठा। तब पता नहीं जड़द समुद्र का समस्त तूफान कहाँ चला गया, तुंग फैन कहाँ लुप्त हो गया, पट घोष किस प्रकार छूट गया, चटुल उग्र विष कहाँ मिट गया, समस्त गर्भ कहाँ शिथिल हो गया, समस्त शोभा कहाँ चली गई। अपनी ग्राह समिति के साथ स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ। तब भंग पराजय के न होने पर भी विचार कर देखने पर आज पराजय तरंग के निवास स्थान के समान, सत्व के नष्ट होने पर आश्चर्यप्रद रूप से सत्व समग्र होकर विचलित हो, भ्रमण के न होते भी भ्रमण संपन्न हो। अमित वेग से अधिवाग के आधिक्य को खोकर, वीरता को खोकर भ्रमण करने पर अमित वेग से आधिक्य ब्रह्मास्त्र के अंतिम भाग पर एक बिंदु होकर खड़ा रह गया। वह ऐसा लग रहा था मानो बर के प्रभाव से बढ़ने वाले रावण के मस्तकों को आधिक्य से एक साथ काट डालने के लिए सयत्न राघव ने अम्मक बाण को पैना करने के लिए वाड़ाग्नि में रख तपाकर फिर पानी में डुबोया तो उसकी छोर पर स्थित जल बिंदु के समान हो वह समुद्र यह कह रहा हो कि हे देव, सोचने पर मेरा जीवन अस्तित्व इतना ही है। तब वह समुद्र अखिल समस्त जीव कोट के देखने पर समक्ष भास्कर रत्न प्रभा भासमान होते हुए प्रज्वलित होने वाले बड़े बड़े फणों से उज्जवल बने अहिकोट के सेवाएं करते रहने पर, गंगा आदि नदियों की निकटता के साथ साथ चलने पर, मंगलप्रद बहुपुष्प मालिकाओं के विलसित होने पर, आगे आगे जलचरतियों के क्रम से चलते रहने पर, जलनिधि समुद्र ने आकर साष्टांग प्रणाम कर कर पद्म जोड़कर अधिक संभ्रम से सन्मति से नरवाराग्नि राजश्रेष्ठ से निवेदन किया, मैं आपके क्रोध के लिए कितना हूँ। हे भूनाद, तुम आदि पुरुषोत्तम हो। वायु भूजल नव वहिन आदि सज पूछें तो तुम्हारी आज्ञा के अंतर्गत है। तुम्हारे भीतर जो है उनकी कोई गिनती ही नहीं है। अखिल लोक तुम्हारे अधीन हैं। अपराध किया है इसलिए दंडित मत करो, कहो तो कोई भी काम कर दूंगा। ऐसा निवेदन करने पर उस प्रभु श्री राम को देखकर तब गंगा आदि नदियों ने धरा पर सिर नवाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर फाल भाग पर जोड़कर कहा, हे राम, जगत विराम शरणार्थी है। हे करुणा समुद्र, हम पर करुणा दिखाओ। हे तात, इन सब अभय की प्रार्थना करती हैं। अभिनव रूप से इस अवधि समुद्र राज की रक्षा कर, शुभ गति से हमारे मंगल सूत्र सौभाग्य का चिन्ह की रक्षा करो।